व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदग्रे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवते नमः। चलिए, तो कहाँ पहुंचे थे? नौपाध्याय सम्मतः अतएव च अभाव विरहात्मत्वं वस्तुना प्रतियोगिता। ठीक है, यहाँ तो पूर्व तक का लगा लिए ना, पूरा का पूरा पाठ जी। हाँ, चलिए ठीक है फिर। हाँ, प्रसंग ये चल रहा था, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या प्रसंग चल रहा था? हम लोग ने साध्या भावाधिकरण लंबायमान संबंध से कह दिया था, ठीक है ना? किस संबंध से? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन साध्याभावाधिकरणत्वं बोध्यम, ये कह दिया था, ठीक। और जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति थी वो सबका वारण भी कर दिया। और इस संबंध में जो सामान्य पद का उपादान किया गया उसका भी व्यावर्ती हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना? कि सामान्य पद उपादान नहीं करेंगे तो क्या क्या दोष आएगा, ये सब बातें हो चुकी थी। इसके बाद ग्रंथ का एक आशंका उठाई गई न च करके कि भाई आपने तो ये अभाव साध्य का स्थल में स्वरूप संबंध है ना, जब साध्याभावाधिकरण कह रहे थे तो अभाव साध्य का स्थलों में दोष आ रहा था, उसका वारण करने के लिए ही तो आप लोगों ने लंबायमान संबंध बनाया, जिससे भावाभाव साध्य का उभय स्थलों में व्यवस्था बन पाए, इसीलिए तो बनाया था ये संबंध। लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध से साध्याभाव का अधिकरण कह देंगे, फिर भी घटान्योन्या भावान पटत्वात्, ये जो अन्योन्या भाव साध्य का स्थल है वहां पर अव्याप्ति बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि वहां पर साध्याभाव जो आपका हो रहा है ना, कौन? घटान्योन्या भावाभाव, जो कि घटत्व स्वरूप है, उसमें साध्य सामान्य प्रतियोगिता नहीं है। क्योंकि साध्य हमारा घटान्योन्या भाव है, तदीय प्रतियोगिता घटनिष्ठा प्रतियोगिता, न तो घटत्व रूप साध्या भाव निष्ठा। अवगतम? हाँ। और दूसरी बात की ना तो साध्या भाव निष्ठा है, ना तो समवाय संबंधावच्छिन्न है। जिस संबंध से लेके आपने लक्षण समन्वय करके दिखा दिया था कि वारण हो जाएगा समवाय संबंध से अधिकरण ले लेंगे तो, लेकिन वो समवाय संबंध भी उसका प्रतियोगितावच्छेदक संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि साध्य कौन है आपका? न्यून्या भाव है। उसकी जो प्रतियोगिता होती है वो हमेशा तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होती है, क्योंकि लक्षण ही है अन्योन्या भाव ही उसी को कहते हैं जिसकी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता हो, ठीक है ना? तो प्रतियोगितावच्छेदक संबंध भी तादात्म्य संबंध ही आएगा, समवाय कभी भी लब्ध नहीं होगा। तो इसलिए अव्याप्ति बनी रहेगी, अव्याप्ति तदवस्था, ठीक है ना? ये देखिए, एक बात आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि तादवस्थ्यम शब्द का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब पूर्वोक्त जो स्थल था, यद धर्मावच्छिन्न साध्य के यद धर्मावच्छिन्न हेतुक स्थल में अव्याप्ति पूर्व में थी, तद्धर्मावच्छिन्न हेतुक तद्धर्मावच्छिन्न साध्य के स्थल में ही पुनः अव्याप्ति आए, तभी उसको क्या कहेंगे? तादवस्थ्य कहेंगे, ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा। पूर्व में घटान्योन्या भावत्वावच्छिन्न साध्यक और पटत्वत्वावच्छिन्न हेतुक, आपका पटत्व हेतु का आपका स्थल था ना, यही स्थल में अव्याप्ति थी, जिसका वारण करने के लिए आपने लंबायमान संबंध दिया था। उसी स्थल में फिर से अव्याप्ति आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, इसलिए तदवस्थ शब्द का प्रयोग करेंगे। कभी भी तदवस्थ मत बोल दीजिएगा, ये नहीं कि मतलब अच्छा लगने के लिए बोल दिया तदवस्थ, अथवा तो अव्याप्ति तादवस्थ हम बोल देते हैं ना, तो वहाँ पर ये रहता है। तादवस्थ तभी कह पाएंगे जब उसी स्थल में पूर्व में भी दोष रहा हो, ठीक है ना? तभी बात समझे कि नहीं? हाँ, चलिए, तो अब यहाँ पर अव्याप्ति तादवस्थी हो गया, ठीक है ना? यही आशंका उठाई थी ना नच करके। तब फिर उन्होंने इसका समाधान ये दिया था। क्या समाधान दिया था इसका?
उन्होंने कहा था कि अत्यंताभाव का अत्यंताभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है, इसलिए घट भेद जो है वो कैसा हो जाएगा, घट भेदात्यंताभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूप है, ठीक है ना। अरे घट भेद जो है वो किम रूप पड़ेगा, घट भेदात्यंताभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव स्वरूप पड़ेगा, ठीक है ना, घट भेद स्वरूप होगा ना, क्योंकि अत्यंताभाव का अत्यंताभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है। तो जब होता है तो तदीय प्रतियोगिता कहाँ जाती है, घट भेदा भावा भाव की प्रतियोगिता घट भेदा भाव में, घट भेदा भाव में जाती है, जो कि साध्या भाव है ना, घटत्व स्वरूप, उसमें जाती है। तो ये और घट भेद दोनों एक है कि नहीं है, घट भेदा भावा भाव और घट भेद एक ही नहीं, अत्यंता भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप होता है, ऐसा करके। इसलिए साध्य प्रतियोगिता भी घटत्व में चली गई, घट भेदा भाव में साध्या भाव जो कि घटत्व स्वरूप हो रहा है, उसमें साध्य की प्रतियोगिता भी चली गई। यही तो समाधान दिया था कि अत्यंता भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप होता है। अतः घट भेद जो आपका है, घट भेद जो आपका है वो घट भेदा भावा भाव स्वरूप होगा। कहा था कि नहीं कहा था, घट भेदा भावा भाव स्वरूप होगा। जब घट भेदा भावा भाव स्वरूप होगा तो घट भेदा भावा भाव की प्रतियोगिता किसमें है, करण घट भेदा भाव में है, घट भेदा भाव में है ना, घटत्व स्वरूप जो घट भेदा भाव है उसमें है, साध्या भाव में है। तो घट भेद भी तत्स्वरूप ही है, तो घट भेद की भी प्रतियोगिता घटत्व में मानी जाएगी और उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध भी समवाय माना जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो यही करके उन्होंने कहा कि लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। साध्या भाव जो घट भेदा भाव है घटत्व स्वरूप, उसमें साध्य प्रतियोगिता आ जाएगी, साध्य सामान्य प्रतियोगिता आ जाएगी और उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध भी कौन संबंध हो जाएगा, समवाय संबंध हो जाएगा। तेन संबंधेन साध्या भाव का घटत्व का अधिकरण हम ले लेंगे, घट होगा, तन्निरूपित वृत्तिता घटत्व में जाएगी, वृत्तित्व भाव पटत्व में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो बात हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर से एक नच करके आशंका उठाई। उन्होंने ये कहा कि घटान्योन्या अन्यत्र सब जगह पर घट अत्यंता भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप हो है, अन्यत्र सब जगह अत्यंता भाव का अत्यंता भाव जो है वो प्रतियोगी स्वरूप हो, मतलब कि घटा भावा भाव घट स्वरूप हो, पटा भावा भाव पट स्वरूप हो, मठा भावा भाव मठ स्वरूप हो, किंतु घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप नहीं होगा। घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप नहीं होगा, यही आशंका उठाई थी ना जी। अभी तो किम स्वरूप होगा, घट भेद स्वरूप नहीं होगा, अभी तो घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा। क्यों, क्योंकि घट भेदा भावा भाव जो है वो घटत्वात्यंता भाव स्वरूप क्या होगा, क्योंकि घट भेदा भाव किम रूप होता है, घटत्व स्वरूप होता है, और उसी का आभा लेंगे तो घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा कि घट भेद स्वरूप हो जाएगा, घट भेद स्वरूप नहीं माना जाता है। ठीक है ना, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा। इति सिद्धांत वाक्य में करके उठाया था ना कि अन्यत्र अत्यंता भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप हो, किंतु यहाँ पर घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप नहीं होगा, अभी तो घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा। इति सिद्धांत, ऐसा करके आशंका उठाई थी, एक पाठ लगाए तो पता होगा। ठीक, तब उसका उत्तर उन्होंने जाके ये दिया कि ये कौन सा मतलब नया वो खड़ा कर दिए कि अन्यत्र अत्यंता भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप हो, लेकिन घट भेदा भावा भाव घट भेद स्वरूप नहीं होगा, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा। ये कहाँ से पा गए, जिस युक्ति से घटा भावा भाव घट स्वरूप होता है, किस युक्ति से घटा भावा भाव घट स्वरूप होता है, क्योंकि घटवत्ता का ग्रह जहाँ पर होता है वहां पर घटा भाववत्ता का ग्रह नहीं होता है, और घटा भावा भाववत्ता का व्यवहार होता है। जहाँ पर घटवत्ता का ग्रह हो रहा है, घटवत्ता का ज्ञान जिस भूतल में हो रहा है, घटवत भूतलम, वहां पर घटा भाववत भूतलम ये प्रतीति होगी नहीं होगी, और घटा भावा भाववत भूतलम ये व्यवहार होगा कि नहीं होगा,
होगा। इसीलिए घटा भावा भाव जो है घट स्वरूप माना जाता है, यही युक्ति है ना घटा भावा भाव को घट स्वरूप मानने में। तो वो चीज तो यहाँ पर भी हो रही है। अरे घट भेदवत्ता का ग्रह जहाँ पर हो रहा है पटादी में, घट भेदवत्ता का ग्रह जहाँ पर हो रहा है पटादी में, वहाँ पर घट भेदा भाववत्ता का ग्रह होगा? नहीं होगा। घट भेदा भावा भाववत्ता का व्यवहार होगा कि नहीं होगा? होगा। घट भेदा भावा भाववत्ता का व्यवहार होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए वही युक्ति से घट भेदा भावा भाव जो है वो भी घट भेद स्वरूप होगा। ये कहाँ से आप पा गए कि अन्यत्र मतलब अत्यंता भाव का अत्यंता भाव प्रतियोगी स्वरूप हो, किंतु घट भेदा भावा भाव घट भेद स्वरूप नहीं होगा? ये कहाँ से आप जान गए? बात चलिए क्या बता रहा था? वो मतलब अन्यत्र जगह घटा भावा भाव जो है वो घट स्वरूप होता है, और वहाँ पर घट भेदा भाव भाव घट स्वरूप नहीं होता है। घट भेद स्वरूप घट भेदा भाव भाव घट भेद स्वरूप नहीं होगा, अपितु घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। इति सिद्धांत इति वाच्यम करके, ठीक है ना? उसका खंडन ही कर रहे थे कि भाई अन्यत्र जिस युक्ति से आप कह रहे कि घटा भावा भाव घट स्वरूप होता है, पटा भावा भाव पट स्वरूप होता है, उसी युक्ति से तो घट भेदा भावा भाव घट भेद स्वरूप हो जाएगा, है ना? उसी युक्ति से। अरे घट भेदवत्ता का ग्रह जहाँ पर होता है पटादी में, वहां पर वहां पर घट भेदा भाववत्ता का ग्रह होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। और घट भेदा भावा भाववत्ता का व्यवहार होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप माना जाएगा। ये आप मतलब कहाँ से निकाल दिए? सिद्धांत के सह सिद्धांत न युक्ति सह, यही उत्तर दिया था ना? यही उत्तर दिया था ना, तत्सिद्धांतो न युक्ति सह। वो जो पूर्व पक्षी ने सिद्धांत करके कर दिया वो युक्ति सह बात नहीं है। अभी तो घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप होगा। ठीक हुआ? और दूसरा उन्होंने ये कहा था विनिगम का भाव है ना घटत्वत्तावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाववद घट भेदस्यापि घट भेदात्यंता भावा भावत्व सिद्धे अप्रत्युत्वात्। अरे उन्होंने ये कहा कि घटत्वात्यंता भावा भाव जो है वो किम स्वरूप होता है? घटत्व स्वरूप। क्या पूछा? घटत्वात्यंता भावा भाव जो है वो किम स्वरूप होता है? घटत्वात्यंता भाव। तो गधा घटत्व स्वरूप कह रहा है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये पाठ चल गया था फिर भी आप लोग इतना ढीले ढाले हैं। घटत्वात्यंता भावा भाव जो भावा भाव घटत्वात्यंता भावा भाव जो है वो किम स्वरूप होगा? भाव स्वरूप होगा ना। तो वहां पर हो सकता है, तो यहाँ घट भेदा भाव घट भेद स्वरूप क्यों नहीं होगा? यहाँ पर भी होगा विनिगम का भाव है ना, ठीक है ना? अरे घटात्यंता भाववत घट भेदस्यापि घटात्यंता भावा भावत्व सिद्धे अप्रत्युहत्वात् अबाधितत्वात्। जैसे घटत्वात्यंता भावा भाव जो है तृतीय भाव प्रथमा भाव स्वरूप, वहां पर आपको मानने में कोई समस्या नहीं है। तो घट भेदा भावा भाव जो है उसको घट भेद स्वरूप मानने में क्या विनिगमना है? न मानने में, है ना? कोई नहीं। मतलब ये भी मतलब घट भेद स्वरूप होगा। घट भेदा भावा भाव भी क्या होगा? घट भेद स्वरूप होगा, इसमें कोई बाधक नहीं है। अतएव तादृश सिद्धांतो न उपाध्याय सम्मतः। इसलिए उपाध्याय जो है वो ऐसा नहीं मानते हैं। जो पूर्व पक्षी ने सिद्धांत करके कर दिया ना घट भेदा भावा भाव घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, घट भेद स्वरूप नहीं होगा, जो वो सिद्धांत उसने बताया था वो न उपाध्याय सम्मत, वो यज्ञपति उपाध्याय जो आचार्य हो गए तत्सम्मत नहीं है। बात समझे कि नहीं? जी। ठीक। और अतएव च, और एक उदयनाचार्य का मत भी दे रहे हैं, ठीक है ना? अतएव च अभाव विरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता इति आचार्याः। आचार्याः मतलब उदयनाचार्याः। चलिए यही से ग्रंथ था ना? जी हाँ यही से था। चलिए अब थोड़ा धीरे कर दिया है। इति आचार्याः मतलब उदयनाचार्याः, ठीक है ना? उदयनाचार्य उन्होंने अपनी कुसुमांजलि जो ग्रंथ है अपना उदयनाचार्य जी का, है ना? उदयनाचार्य जी वही ना जिन्होंने बोध के साथ वो शास्त्रार्थ हुआ था। महाराज जी कहानी वहानी बताई है? बौद्धाधिकार जिन्होंने लिखा था। हाँ, बौद्धों के साथ थोड़ा विरोध हुआ था उनका, मतलब वो आमने सामने आ गए थे। फिर अंत तो गत्वा उन्होंने क्या वो किया
कि कौन सत्य है कौन असत्य है, वो कहा ईश्वर है, वो कहे ईश्वर नहीं है, ऐसा कुछ शास्त्रार्थ चला। उसके बाद फिर अंततोगत्वा निष्कर्ष निकला कि ये जो होता ना उसका पेड़, लंबा वाला पेड़ किसका कहते हैं? ताड़ का पेड़ किसका कहते हैं? लंबा सा होता है, ताड़ ताड़ हाँ ताड़ का पेड़। उसके ऊपर मतलब ये कि दोनों जाएंगे बारी बारी से और वहीं से वो कूदना है। जो कूदेगा और कुछ नहीं होगा वो सत्य बोल रहा है, ठीक है ना। जैसे उदयनाचार्य जी वहां से कूदते हैं, है ना। उनका पक्ष था कि ईश्वर अस्ति या तो वेद सत्य, ऐसा करके कुछ था, भाई ये सत्य है। तो उनका यदि ये सत्य होगा तो उनका मत सही होगा, तो नीचे जाके उसको कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो मृत्यु हो जाएगी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा किया था ना उन्होंने। तो फिर चढ़े दोनों लोग। अब ये गए तो इनको तो था सिद्धि थी, तो आ गए ऐसे नीचे जैसे के तैसे, लेकिन वो भूत था वो बेचारा गया काम से, मर गया था, मृत्यु हो गए। फिर जाके इन्होंने उनको थोड़ा लगा कि भाई एक उनकी हत्या हुई है ऐसा वगैरह वगैरह, तो उसके प्रायश्चित्त के लिए जगन्नाथ गए, ऐसी कथा है ना कुछ। फिर जगन्नाथ गए तो वहाँ मंदिर में लोग, वहाँ के ब्राह्मणों ने घुसने नहीं दिया कि अरे आप तो मतलब हत्या कर दिए है, ब्रह्म हत्या की है, ऐसा कुछ मतलब आक्षेप लगाया, ठीक है ना। तो मतलब मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। तब जाके वो उदयनाचार्य जी ने कोई एक श्लोक बोला है, अब श्लोक तो मुझे ध्यान नहीं है, इन लोगों को शायद पता हो। ईश्वरे मद मत्तो अस्ति मम अवज्ञाय तिष्ठति समायाते पुनः बोधे मद अधीना तव स्थिति। हाँ, ये समायाते पुनर्बोधे पुनः बोधे पुनः बोधे मद अधीना तव स्थिति ही, ये कहा वहां पर। वो जगह, वो जब मंदिर के द्वार बंद कर दिए ना वो पुजारी लोग, तब उन्होंने जगन्नाथ को संबोधन करके ये बात कही कि क्या क्या, पहली पंक्ति क्या है? ईश्वरे मद मत्तोसी मम अवज्ञाय तिष्ठति। हाँ, मम अवज्ञा है, मेरी अवज्ञा करके तुम खड़े हो, मतलब ये लोग अवज्ञा कर रहे हैं और तुम खड़े हो, है ना। मदमत्त तो सी ईश्वर होके तुम अभी मदमत्त हो गए हो। एक बार याद रखना, फिर से जब बौद्ध आएंगे ना, मतलब समागते पुनः बोधे पुनर्बोधे, मतलब जब वो बौद्ध जब पुनः आएंगे ना तो मदधीना तव स्थिति, तुम्हारी स्थिति मेरे अधीन होगी, मैं तुम्हें बचाऊंगा, वरना तुम्हारा मंदिर वंदिर सब बंद कर देंगे वो लोग। ऐसी प्रतिज्ञा जब की तब अपने आप जगन्नाथ के मंदिर के किवाड़ जो थे वो सब अपने आप खुल गए, और भगवान ने भी उनको मतलब वो दिया, आह्वान किया कि चलो आओ दर्शन करने के लिए। ये तो ऐसे आदमी थे वो सिद्ध महापुरुष। यही उदयनाचार्य की पंक्ति है, क्या है? अभाव विरहात्मत्वम वस्तुनः प्रतियोगिता, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं जी? अभाव विरहात्मत्वम वस्तुनः प्रतियोगिता, अभावाभावत्वम। अब विरह भी अभाव को ही कहते हैं ना, विरह मतलब अभाव होता है, बताया था ना। हाँ, विरह मतलब अभाव, तो अभावाभावत्वम वस्तुनः प्रतियोगिता, अभावाभावत्वम प्रतियोगित्वम, यही लक्षण आया, ठीक है ना। क्या आया? अभावाभावत्वम प्रतियोगित्वम, ठीक है ना। वस्तुनः प्रतियोगित्वम कहा ना। वस्तु मतलब क्या होता है? अरे वस्तु मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है ना, पदार्थ होता है ना। वस्तु मतलब वस्तु, वस्तु नहीं, वस्तु नपुंसकलिंग में चलता है। वस्तु षष्ठी है, वस्तुनः प्रतियोगिता। तो वस्तु मतलब क्या होता है? पदार्थ, ठीक है ना। कोई पदार्थ को ही तो वस्तु कहते हैं, कोई ना कोई पदार्थ, ठीक है ना। तो पदार्थ। षष्ठी का अर्थ है निष्ठत्वम, षष्ठी का अर्थ है निष्ठत्वम। उसका अन्वय कर दीजिए प्रतियोगिता के साथ, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता, पदार्थनिष्ठ प्रतियोगिता, यही हो गया ना। पदार्थनिष्ठ प्रतियोगिता, अभावाभावत्वम प्रतियोगिता, ठीक है ना। देखिए वस्तु पदार्थ करके घट ले लीजिए एक, ठीक है ना। घटनिष्ठ प्रतियोगिता, यही आया ना, पदार्थ करके घट ले लिया, ठीक। तो घट पदार्थनिष्ठ प्रतियोगिता था ना, वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता, तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता ये कर दिया, ठीक। ये घटनिष्ठ प्रतियोगिता किसको कहते हैं? घटाभावाभावत्वम, यही प्रतियोगिता है। घटनिष्ठ प्रतियोगिता किम स्वरूप है? घटाभावाभावत्वम, अभावाभावत्वम, ठीक है ना। तदभावाभावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम लिख लीजिए, यही है। चलिए आगे। तो अब तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम नाम तदभावाभावत्वम, तदभावाभावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, तदभावाभावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम आया। तदभावाभावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम,
ठीक। जी हाँ तो देखिए घटनिष्ठ प्रतियोगिता क्या है, तन्निष्ठ प्रतियोगिता से घटनिष्ठ प्रतियोगिता लीजिए, ठीक है ना। हाँ। ये घटनिष्ठ प्रतियोगिता मतलब क्या है, तो घटा भावा भावत्वम, यही घटनिष्ठ प्रतियोगिता है। घटा भावा भाव कौन किम स्वरूप होता है, घट स्वरूप घटा भावा भावत्व किसमें रहेगा, घट में रहेगा। और घटनिष्ठ प्रतियोगिता किसमें रहती है, घट में रहती है ना। तो घटनिष्ठ हाँ। प्रतियोगिता क्या है, घटा भावा भावत्व स्वरूप है, यही तो हुआ। जी। घटा भावा भावत्वम घटनिष्ठ प्रतियोगित्वम। पटनिष्ठ प्रतियोगित्वम क्या होगा, पटा भावा भावत्वम हाँ पटनिष्ठ प्रतियोगिता वो किसमें रह रही है, पट में। पट में। अरे पट निष्ठा तो बोल रहे हैं, तो पट में ही रह रही है ना, तभी तो निष्ठा बोल रहे हैं। तो पटनिष्ठ प्रतियोगिता पट में, ठीक है ना। पटा हाँ। भावा भावत तो कहाँ है, देखिए पटा भावा भाव किम स्वरूप होता है, पट स्वरूप किम स्वरूप होता है, पट स्वरूप पट स्वरूप। पटा भावा भावत्व किस में जाएगा, पट में। पट में। और पटनिष्ठ प्रतियोगिता कहाँ रह रही है, पट में। पट में, ठीक है ना। तो बस यही है, तदभावा भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, ठीक है ना। जी लगा कि नहीं लगा। हाँ। प्रतियोगिता का लक्षण है, ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगिता किसको कहते हैं, तो तदभावा भावत्वम, ठीक है ना। तदभावा भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, तो प्रतियोगिता किसको कहते हैं, तो तदभावा भावत्वम, यही कहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता मतलब घटा भावा भावत्वम, पटा भावा भावत्वम यही होगा ना। घटा भावा भाव यही घट होगा। स्वरूप, और घटा भावा हाँ। भावत्वम किस में रहेगा, घट में घट में। और घटनिष्ठ प्रतियोगिता है कि नहीं उसमें, है। वही प्रतियोगिता, घटनिष्ठ प्रतियोगिता। इसको देखिए, ये जो है ना घटा तदभावा भावत्वम, ये प्रतियोगित्वम है। अभावा भावत्वम प्रतियोगित्वम, ध्यान दीजिएगा, अभाव भावत्वम बराबर प्रतियोगित्वम, ये है, ठीक। जी और अभावा हाँ। भावत्वम प्रतियोगिनः लक्षणम, ऐसा भी कह सकते हैं ना। हाँ अरे जैसे गंधवत्वम पृथ्वीत्वम, ये भी करते हैं। और गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, ये भी तो करते हैं। करते हैं। तो अभावा भावत्वम प्रतियोगित्वम और अभावा भावत्वम प्रतियोगिनः लक्षणम, लक्षण प्रतियोगी का लक्षण है। जी ध्यान दीजिएगा, अभावा भावत्वम किसका लक्षण है, प्रतियोगी का लक्षण। प्रतियोगी का लक्षण है, ठीक है ना। अभावा भावत्वम किसका जैसे गंधवत्वम कस्य लक्षणम, पृथ्वी का लक्षण। उसी तरह अभावा भावत्वम प्रतियोगिनः लक्षणम, ठीक है ना। जैसे घटा भाव का प्रतियोगी कौन है, घट घट है ना। तो वही घटा भावा भावत्व स्वरूप, जी ठीक है ना। घटा भावा भावत्वम प्रतियोगिनः लक्षणम, ध्यान दीजिएगा। इसको प्रतियोगिनः लक्षणम बोलने में थोड़ा वो हो रहा है, इसको यही बोलिए, प्रतियोगित्वम की बोलिए। घटा भावा भावत्वम प्रतियोगी, घटनिष्ठ प्रतियोगित्वम, अभावा भावत्वम प्रतियोगित्वम, ठीक है ना। अभावा भावत्वम प्रतियोगित्वम, यही करिए, ठीक। जैसे हाँ। घटनिष्ठ प्रतियोगिता है, ठीक है ना, घटा भाव की घटनिष्ठा प्रतियोगिता है ना, वो प्रतियोगिता मतलब क्या है, घटा भावा भावत्वम, यही है, ठीक है ना। घटा भावा भाव कौन किम रूप होता है, घट रूप होता है। घटा भावा भाव क्या है, घट है। और घटा भावा भावत्व किस में जाएगा, घट में जाएगा ना। घट में जी हाँ तो यही करिए, प्रतियोगित्वम, ठीक है ना। घटा भावा भावत्वम घटनिष्ठ प्रतियोगित्वम, अभी क्या लिखाया था, तदभावा भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, यही किया ना। तदभावा भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, हाँ यही रखिए, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तदभावा भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम। पटनिष्ठ प्रतियोगित्वम को क्या कहेंगे, पटा भावा भावत्वम, यही होगा ना, वही तो पट में रहता है, पटा भावा भावत्व, ठीक। तो चलिए यही है, तन्निष्ठ तदभावा भावत्वम तन्निष्ठ, दोनों तत् से एक पदार्थ को ही लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। यदि तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम करके घटनिष्ठ प्रतियोगित्वम लिए तो पहले वाले तत् से घट ही लेना है, ठीक। चलिए, तो तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम किसको कहेंगे, तदभावा भावत्वम को। तो वही उदयनाचार्य जी ने कहा, अभाव विरहात्मत्वम वस्तुनः प्रतियोगिता, वस्तु मतलब पदार्थ, षष्ठी का अर्थ प्रतियोगित्व, ओ निष्ठत्व कर दीजिए, ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रतियोगित्वम, तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, अभावा भावत्वम, तदभावा भावत्वम, तत्पद जोड़ दीजिए, ठीक हुआ। चलिए अब भाई ये तो उन्होंने लक्षण बताए, ठीक है ना। प्रतियोगिता किसको कहते हैं, तो तदभावा भावत्वम, ये
तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, प्रतियोगिता किसको कहते हैं? तो अभावाभावत्वम प्रतियोगित्वम, ये उन्होंने लक्षण बताया है। ठीक है ना, बात समझेगी नहीं? प्रतियोगिता किसको कहते हैं तो उन्होंने बताया अभावाभावत्वम प्रतियोगित्वम, तब जाके उन्होंने लिखा। ठीक, अब देखिए आप जो घट भेदा भावा भाव है, अब घट भेदा भावा भाव है ना, वो घट भेदा भाव का प्रतियोगी कौन है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, घट भेदा भाव का प्रतियोगी कौन है? घटभेद है ना। प्रतियोगिता किन निष्ठा है? घटभेद निष्ठा। घटभेद निष्ठा। तो इस घटभेद निष्ठा प्रतियोगिता जो होगी उसका लक्षण क्या होगा? इसका लक्षण होगा अरे घटनिष्ठ प्रतियोगिता का क्या लक्षण था? घटाभाव भावत्वम। पटनिष्ठ प्रतियोगिता का क्या लक्षण था? पटाभाव भावत्वम। ये लोग तो कुछ समझे ही नहीं है भाई। विवेक, विवेक नहीं है क्या? विवेक जी है, आई आवाज? क्या नहीं समझे क्या तुम? हाँ समझ तो गए। समझ तो गए तो बोलो ना। घटनिष्ठ प्रतियोगित्व का, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का क्या लक्षण होगा? घटा भावा भावत्वम। पटनिष्ठ प्रतियोगिता का क्या लक्षण होगा? पटा भावा भावत्वम। अरे यही है ना, पटनिष्ठ प्रतियोगिता ही तो घटा पटा भावा भावत्व है। ठीक है ना, तो पटा भावा भावत्व किस में रहता? पट में रहता कि नहीं? वही पटनिष्ठ प्रतियोगिता का लक्षण है। तो इसी तरह मैं पूछ रहा हूँ, घट भेदनिष्ठ प्रतियोगिता का लक्षण क्या होगा? एक एक बोलो, करण बोलो तुम। घट भेदा भावा भावत्वम घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्वम। हाँ ठीक है ना, घट भेदनिष्ठ प्रतियोगिता का लक्षण कर दिया ना। ठीक है ना, घट भेदनिष्ठ प्रतियोगित्वम क्या कहा? घट भेदा भावा भावत्वम। क्या बोले विवेक? घट भेदा भावा भावत्वम घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्वम। हाँ प्रतियोगित्वम, बस यही रखे, यही हुआ ना। अश्विनी जी आप तो बोल ही रहे सही थी। महाराज जी क्या बोले? घट भेदा भावा भावत्वम घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्वम। प्रतियोगित्वम, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, पूर्व पक्षी जो नच से उठाया था है ना, सिद्धांत करके जो पूर्व पक्षी बोला था, वो क्या कहा था? घट भेदा भावा भाव किम स्वरूप होता है? घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होता है। घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होता है, यही कहा था ना उसने। घट भेदा भावा भाव घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होता है। तो अब बताइए घट भेदा भावा भावत्व किस में जाएगा? भाव निष्ठ है क्या? विवेक बोल दिए तुम, फिर से बोलो। घट भेदा भावा भाव किम स्वरूप हुआ पूर्व पक्षी के अनुसार? घटत्वात्यंता भाव स्वरूप। घटत्वात्यंता भाव। अब घट भेदा भावा भावत्व किस में जाएगा? घटत्वात्यंता भाव में। हाँ घटत्वात्यंता भाव में गया ना। ये इसका लक्षण किया था क्या आपने? नहीं, घट भेद का लक्षण किया था ना जी। हाँ ठीक है ना। घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व कहा था ना। प्रतियोगिता। घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व कहा था ना। और ये जा तो मतलब घट भेद में जाना चाहिए था ना लक्षण को। अरे घट भेद में गया होता तभी तो वो लक्षण बनता, मतलब तभी तो समन्वय हुआ होता। अभी जा कहा रहा है? घटत्वात्यंता भाव में जा रहा है ना। भाव में जा रहा है। घटत्वात्यंता भाव में गया, घट भेद में नहीं गया ना। तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति हुई। एक तो घटत्वात्यंता भाव में गया ना, उसका थोड़ी ना हमने वो लक्षण बनाया था। तो घटत्वात्यंता भाव में गया, अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? अतिव्याप्ति हुई। और घट भेद में जाना चाहिए था ना। घट भेद में जाना चाहिए था, उसमें गया, क्योंकि उसने तो मना किया था घट भेद स्वरूप नहीं होता, तो उसमें गया लक्षण? नहीं गया। तो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गए। लक्ष्य में लक्षण नहीं गया, उसकी अव्याप्ति, और अलक्ष्य में लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति। दोनों दोष आए कि नहीं आए? इसलिए घट भेदा भाव को जो है उसको घट भेद स्वरूप ही मानना होगा, तभी उदयनाचार्य का लक्षण घटे, तभी वो बाकी वरना उसके उनके लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना, समझे। हाँ यही कह रहे। चलो जी। अतएव च अभाव विरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता इत्याचार्याः। हाँ
अन्यथा घट भेदात्यंता भाव प्रतियोगिनी घट भेदे तल्लक्षणा व्याप्त्या प्रत्यय। देखिए घट भेद निष्ठ घट भेदात्यंता भाव का प्रतियोगी कौन है? घट भेद है ना, घट भेद घट भेद है। एक घट भेद वो प्रतियोगी का लक्षण का है ना। देखिए एक थोड़ा आप अंतर करिए, क्योंकि ये टीकाकार भी खींच रहे वो भी खींच रहे, कोई गलत नहीं है, दोनों की बातें सही है, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अभावा भावत्वम बराबर प्रतियोगित्वम, ठीक है ना। ये अभावा भावत्वम ही प्रतियोगित्वम है, ध्यान दीजिएगा। और किसका कस्य लक्षण ऐसे बोलना हो तो अभावा भावत्वम प्रतियोगिनः लक्षण होगा कि नहीं होगा? प्रतियोगिनो लक्षण। जैसे गंधवत्वम बराबर पृथ्वीत्वम होता है ना, गंधवत्वम पृथ्वीत्वम, और गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम की बात समझे कि नहीं? उसी तरह अभावा भावत्वम प्रतियोगित्वम और अभावा भावत्वम प्रतियोगिनो लक्षणम, ठीक है ना। ये होगा ना। तो घट भेद का लक्षण क्या होगा? घट भेदा भावा भावत्व होगा ना, ठीक है ना। इसी तरह से बात समझे कि नहीं? प्रतियोगी का लक्षण है। तो घट भेद जो प्रतियोगी है तो उसका वो क्या होगा? घट भेदा भावा भावत्व यही होगा ना। घट घट प्रतियोगी है, ठीक है ना, प्रतियोगी घट है तो उसका क्या बनेगा? घटा भावा भावत्व होगा ना। अरे घट प्रतियोगी है, घटा भाव का प्रतियोगी कौन है? घट है ना, घट है ना। तो वो घट जो उसका क्या लक्षण बनेगा? घटा भावा भावत्व होगा ना प्रतियोगी का, ठीक है ना। अब वो घट का लक्षण ऐसा बोलने में दिक्कत हो रही, इसलिए बराबर प्रतियोगित्व बुलवा रहा हूँ कि तद भावा भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, इसलिए ही लिखवाया, ठीक है ना। क्योंकि घट का लक्षण आप कहेंगे अरे घट का लक्षण अभाव भावत्वम होता है, ठीक है ना, ये न कर दे, इसलिए कह रहा हूँ। तो प्रतियोगित्व बोल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा समझिए, समझने का प्रयास करिए तो आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से रखिए तद भावा भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, ठीक है ना। तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम बराबर तद भावा भावत्वम, तद भावा भावत्वम बराबर तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, यही हुआ ना। हाँ चलिए, तो अब आइए, अब घटनिष्ठ प्रतियोगित्व क्या होगा? घटा भावा भावत्व होगा ना। हाँ, पटनिष्ठ प्रतियोगित्व क्या होगा? भावत्व होगा। और घट भेदनिष्ठ प्रतियोगित्व का लक्ष्य क्या होगा? घट भेदा भावा भावत्व होगा, ठीक है ना। क्योंकि घट भेदनिष्ठ प्रतियोगिता भी घट भेद में रह रही है, ठीक है ना। तो घट भेदी प्रतियोगी है, तभी उसमें प्रतियोगिता रह रही। और ये जो है घट भेदा भावा भावत्वम, वो कहाँ जा रहा है? ये लक्षण है, घट भेदा भावा भावत्वम, यही तो लक्षण है, अभावा भावत्वम। जी। तो घट भेदा भावा भावत्वम ये जो लक्षण है वो कहाँ जा रहा है, ये देखना है। तो देखिए वो जा रहा है आपका, क्योंकि घट भेदा भावा भाव किम स्वरूप होता? पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? पूर्व पक्षी ने यही कहा था ना, घटत्व अत्यंता भाव स्वरूप होता है। तो उसमें गया घट भेदा भावा भावत्वम जो है घटत्व अत्यंता भाव में गया, तो वो लक्ष्य था क्या? घटत्व अत्यंता भाव निष्ठ प्रतियोगिता उसका लागू कर रहे थे क्या? नहीं, घट भेद निष्ठ प्रतियोगिता का था ना, मतलब घट भेद का ही प्रतियोगी का ही तो लक्षण था। तो घट भेद में जाना चाहिए था ना, घट भेदा भावा भावत्वम को कहाँ जा रहा है? तो अतिव्याप्ति हुई ना, अलक्ष्य में चला गया। और घट भेद स्वरूप नहीं होता ये कहा था, तो घट भेद में जाएगा घट भेदा भावा भावत्वम? नहीं जाएगा, तो लक्ष्य में नहीं गया, तो अभिव्याप्ति भी हुई। बात समझे कि नहीं? बस चलिए, वही लिखा है, पढ़ो। अब अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानते, मतलब अभी हमने जो कहा सिद्धांती ने वो नहीं मानते हैं, ठीक है ना, कि घट भेद स्वरूप होता है, ऐसा नहीं मानते। और पूर्व पक्षी ने जो कहा घटत्व अत्यंत अभाव स्वरूप होता है, ऐसा यदि मानते हैं तो ये सब समस्याएं आएगी। वही लिखा, पढ़ो। अन्यथा भेदात्यंता भाव प्रतियोगिनी घट भेद तल्लक्षण व्याप्त्या प्रत्यय। घट भेदा भावा भावत्व किसमें जा रहा है? घट भेद में जा रहा है क्या? घट भेद में जा रहा है। अरे घट भेद में जा रहा है क्या? घट भेदा भावा भावत्व नहीं जा रहा है ना, पूर्व पक्षी के अनुसार, अन्यथा से कह रहे हैं ना। तो घट भेद जो कि लक्ष्य था उसमें लक्षण की क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई, ठीक है ना। घट भेदात्यंता भाव का जो प्रतियोगी घट भेद है उसका लक्षण कर रहे थे ना, मतलब घट भेद में जाना चाहिए था ना।
तो उसमें नहीं गया तो क्या हो गया, अव्याप्ति हो गई ना। अव्याप्ति। और आगे क्या लिखा है, अन्योन्या भाव प्रतियोगिता वच्छेद के तल्लक्षण अतिव्याप्त्यापत्तेश्च। अंड बंड लिखा है। अरे उसमें कहा, घटत्व में थोड़ी ना अतिव्याप्ति हो रही है, घटत्व अत्यंता भाव में अतिव्याप्ति हो रही है ना जी। क्या लिखा, सही से पढ़ो। अन्योन्या भाव प्रतियोगिता वच्छेद के तल्लक्षणस्य अतिव्याप्त्यापत्तेश्च। देखिए वहाँ गलत पाठ हो गया है, थोड़ा ध्यान दो। पाठ भेद है, पाठ भेद है। पाठ भेद नहीं, गलत पाठ है, पाठ भेद मत कहिए, गलत पाठ है वहाँ। अन्योन्या भाव प्रतियोगिता वच्छेदक घटत्वात्यंता भावे अतिव्याप्ति। भावे तल्लक्षणस्य अतिव्याप्ति। हाँ ठीक है ना, ये घटत्व जो कर दिए ना, वो घटत्व तक नहीं रुकना है, घटत्वात्यंता भावे। जी। हाँ अपने को वो न उसमें लिख लीजिए कागज में, घटत्वात्यंता भावे तल्लक्षणाति, केवल घटत्वात्यंता भावे, बाद में सुधार लीजिएगा पुस्तक में, ठीक है ना जी। चलिए। हाँ। अन्योन्या भाव प्रतियोगिता अवच्छेदक जो घटत्व है ना, अन्योन्या भाव प्रतियोगिता अवच्छेदक जो घटत्व है, तदत्यंता भाव में क्या हो रही है, लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है ना, अतिव्याप्ति हो रही है। हाँ घट भेदा भावा भाव, उन्होंने कहा था घटत्वात्यंता भाव स्वरूप हो रहा, तो घट भेदा भावा भावत्व किस में जाएगा, घटत्वात्यंता भाव में जाऊंगा, भाव में चला जाएगा। हाँ तो अतिव्याप्ति हुई ना, वो थोड़ी ना लक्ष्य था आपका, जी। लक्ष्य तो घट भेद था, तो उसमें लक्षण नहीं गया तो अव्याप्ति हुई, और घटत्वात्यंता भाव जो कि अलग से था उसमें चला गया तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति हो गई ना, अतिव्याप्ति हो गई। अतिव्याप्ति होगी, लगा कि नहीं। इसीलिए क्या आपको मानना पड़ेगा घट भेद स्वरूप ही होता है, ये कहना होगा, ठीक है ना। चलिए वही कह रहे, तभी ये उदयनाचार्य का ग्रंथ लगेगा। हाँ वरना उनके जो उन्होंने जो लक्षण बताया है तन्निष्ठ प्रतियोगित्व बराबर अभाव भावत्व, वो जो लक्षण है अभाव भावत्व में उसकी क्या हो जाएगी, अव्याप्ति अतिव्याप्ति, ये सब दोष आने लगेंगे, ठीक। बस वही कहा। चलिए अब बाद में वो टीका देख के थोड़ा देखिएगा, वो सबके पास वो होगी टीका, विवृत्ति में थोड़ा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है ना। सरल ही है, केवल बस देखते जाना है कौन प्रतियोगी, ठीक। चलिए जी। हाँ इसका थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देखिए उदयनाचार्य प्राहुरीति शेष, उसके बाद अन्यथा करके देख लीजिए। अन्यथा विवृत्ति में विवृत्ति में मिला सबको कि नहीं मिला, अन्यथा बराबर करके लिखा विवृत्ति में। अरे उदयन आचार्याः बराबर उदयनाचार्याः प्राहुरीति शेष, उसके बाद अन्यथा नहीं मिला क्या, अन्यथा मिल गया। हाँ मिल गया ना, वही अन्यथा से पढ़ो, वही मूल का प्रतीक लिया अन्यथा, ठीक। ये लोग प्रतीक लेते हैं, गाढ़ा लिखना चाहिए, तभी समझ में आया ना लोगों को कि प्रतीक लिया, ऐसे ही लिखे जा रहे हैं। आचार्य का प्रतीक लिया तो गाढ़ा करके फिर उदयनाचार्य लिखना चाहिए, प्राहुरीति से। चलिए अन्यथा पढ़ो, अन्यथा मतलब क्या, अन्यथा घटभेदात्यंता भावाभावानात्मकत्वे। मतलब घटभेद को घटभेदा भावा स्वरूप न माने तब। अरे पूर्व पक्षी ने यही कहा था ना, घटभेदा भाव एक नहीं होंगे, घटभेदा भाव घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, तभी का कह रहे हैं। तब ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा, तो वही लिखा, आगे पढ़ो। घटभेदात्यंता भाव प्रतियोगिनी, घटभेदात्यंता भाव का प्रतियोगी, जो घटभेदात्यंता भाव प्रतियोगित्व लक्षण लक्ष्य, ठीक है ना, ये बराबर करके लिख रहे, क्योंकि प्रतियोगिता लिखा था ना, तो प्रतियोगिता का लक्षण है, इसलिए देखिए वो प्रतियोगिनी जो लिख दिए ना, अरे अभाव भावत्व प्रतियोगिता लिखा था ना, तो प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता का लक्षण है, ऐसा कहना चाह रहे। तो प्रतियोगिता का लक्षण है, तो ये क्यों, ये मूल का अर्थ जैसे लिख रहे हैं कि घटभेदात्यंता भाव का प्रतियोगी घटभेदे तल्लक्षणा व्याप्ति है, तो लग रहा है कि प्रतियोगी का लक्षण में अव्याप्ति कह रहे हैं, घटभेद में अव्याप्ति कह रहे हैं ना, तो प्रतियोगी का लक्षण समझ के बोल रहे, ऐसा लग रहा है ना। तो उसी ग्रंथ को उन्होंने देखी खींचा, घटभेदात्यंता भाव प्रतियोगिनी बराबर क्या लिख दिया, घटभेदात्यंता भाव प्रतियोगित्व लक्षणस्य अव्याप्त। घटभेदात्यंता भाव का जो प्रतियोगित्व है, जो कि घटभेद निष्ठ है, वो घटभेद निष्ठ प्रतियोगित्व का जो लक्षण है,
उसका जो लक्ष्य है कौन है? घट भेद। घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व का जो लक्षण, उसका जो लक्ष्य कौन होगा? वही तो होगा घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व। जी 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 समझे नहीं बात को? घट भेद बोल रहा है गधा, सही से देखो। घट भेदात्यंता भाव प्रतियोगित्व का जो लक्षण कौन, इसका लक्षण क्या है बोलो? घट भेदात्यंता भाव प्रतियोगित्व का मतलब घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व का लक्षण क्या होगा? घट भेदात्यंता भावा भावत्वम। घट भेदा भावा भावत्वम, यही तो होगा। जी घट भेदा भावा भावत्वम होगा ना, तो घट भेदा भावा भावत्वम है ना, उसका लक्ष्य कौन है? घट भेद निष्ठ प्रतियोगिता। यही है ना, तो उसमें अव्याप्ति है, ठीक है ना, उसका तात्पर्य है वही। तो देखिए उन्होंने बराबर करके खींचा ना ग्रंथ को, वही तो लिखा है। चलिए पढ़ो। घट भेदात्यंता भाव प्रतियोगिनी। घट भेदात्यंता भाव प्रतियोगित्व लक्षण लक्ष्य। लक्षण के लक्ष्य ये अर्थ कर दिया, और उसमें अव्याप्ति, ठीक है ना, ऐसा अर्थ कर दिया। तल लक्षण की अव्याप्त्यापत्ति, तो तल लक्षण क्या था? घट भेदात्यंता भावा भाव, वो लक्षण क्या था? घट भेदा भावा भावत्व था ना, उस लक्षण की क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई, ठीक है ना। तो वो लक्षण किसका था? तल लक्षण मतलब तस्य लक्षण, कस्य लक्षणम आसीत् तत् घट भेद निष्ठ प्रतियोगितायाः। तो वही लिखा देखो, तल लक्षणा व्याप्त, तो तल लक्षण तत् से किसको लिया? देखो, घट भेदात्यंता भाव प्रतियोगित्व लक्षणस्य। हाँ, तो घट भेदात्यंता भाव का प्रतियोगित्व कहिए, चाहे घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व कहिए, वही तो प्रतियोगित्व एक ही तो हुआ। अरे घट भेदा भाव का प्रतियोगित्व कहिए, चाहे घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व कहिए, एक ही तो है। जी जी अरे घट भेदा भाव का, घट भेदा भाव का प्रतियोगिता किसमें रहेगी? घट भेद तो वही घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व कहिए, चाहे घट भेदा भाव का प्रतियोगित्व कहिए, लेकिन प्रतियोगित्व ही लीजिए, प्रतियोगिता को ही लीजिए, ठीक है ना। प्रतियोगित्व लक्षण से अव्याप्त्यापत्ते है। कुत्र अव्याप्त्यापत्ते है? उसका जो लक्ष्य है कौन है? घट भेद निष्ठ प्रतियोगित्व, है ना। वो स्वरूपात्मक लक्षण लीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अरे प्रतियोगिता का लक्षण है तो प्रतियोगिता में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो स्वरूप लक्षण लीजिए। स्वरूप लक्षण मतलब वही है, जैसे यागादि रेव धर्म है ना, यागादि ही धर्म है। अब यागादि को कहीं जाना नहीं पड़ेगा धर्मों में, वही धर्म है भाई। उसी तरह वो स्वरूप लक्षण ऐसे ही होता है ना भाई, वही धर्म है, ऐसा ही तो कहते हैं। किसी का स्वरूप लक्षण, वो कोई तटस्थ लक्षण बनता है उसमें जाता है, ठीक है ना, कि भाई उसमें जाना चाहिए। बात समझेंगे? जैसे गंधवती पृथ्वी ही कह देते हैं ना, अरे गंधवती पृथ्वी ही है, ठीक है ना, तो गंधवती पृथ्वी, ठीक है ना। तो स्वरूप लक्षण करेंगे तो वो भी लक्षण हो सकता है, ठीक। चलिए जी, तो चलिए बस वही बात, तन्निष्ठ प्रतियोगित्व मतलब तदभावा भावत्वम। तो ये तन्निष्ठ प्रतियोगिता का लक्षण है, ऐसा करिए। लेकिन वही है, तन्निष्ठ प्रतियोगिता का लक्षण, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मतलब प्रतियोगिता में घुस जाना चाहिए। तो जहाँ प्रतियोगिता रह रही वहीं रहेगा, वही प्रतियोगिता है। अरे जैसे व्याप्ति का लक्षण कहते हैं ना, कहाँ जाता है भाई? हेतु में जाता है ना, सद हेतु में। अरे व्याप्ति का लक्षण है तो व्याप्ति में जाना चाहिए ना, कहाँ जाता है? आपके धूम में जा रहा है। तो क्या कहते हैं वहां पर? वही व्याप्ति है भाई, वही व्याप्ति का स्वरूप है, वही व्याप्ति। और व्याप्ति कहाँ रहती है? वहीं पर लक्षण जाएगा ना। व्याप्ति कहाँ रहेगी? सद्धेतु में रहती है ना व्याप्ति। अरे व्याप्तिमान कौन होता है? व्याप्य हेतु होता है ना, व्याप्तिमान व्याप्य, व्याप्त्याश्रय व्याप्य, ऐसा कहते हैं ना। तो वही व्याप्ति है, तो इसीलिए वो व्याप्ति होने के कारण उसको हेतु में जाना चाहिए। इसी तरह का यहाँ पर भी है, यही प्रतियोगित्व है, ठीक है ना। अभावा भावत्व ही प्रतियोगित्व में, तो प्रतियोगित्व जहाँ जाता है वहीं पर उसको भी रहना चाहिए ना। समझे कि नहीं? प्रतियोगित्व जहाँ प्रतियोगी जा रहा है वहीं पर उसको भी तो जाना चाहिए। इसलिए घट भेद में वो मूल का लिखे जा रहे हैं कि घट भेद में जाना चाहिए था, उसमें नहीं गया, और इसलिए अव्याप्ति। और घटत्व अत्यंत अभाव में नहीं जाना चाहिए था, वो अलग से है, उसमें चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई, ऐसा कह रहे हैं। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो चलिए बस वही बात है, पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे। यदि कोई समस्या हो तो बोलिए। जी जी कोई वो बात नहीं, जैसे व्याप्ति में करते हैं ना कि साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव, यही व्याप्ति है। अब ये जा तो व्याप्ति में व्याप्ति का लक्षण व्याप्ति लक्षणम भी बोलते हैं,
तो कहाँ जाती, व्याप्ति में जाना चाहिए ना। फिर आप धुम में ले जाते हैं और लक्षण समन्वय कहने लगते हैं, व्याप्ति में तो नहीं ले जाते हैं। तो यही व्याप्ति है, कहने का क्या तात्पर्य, वही व्याप्ति है। तो व्याप्ति जहाँ रहती है वहीं पर उस लक्षण को भी, वही व्याप्ति है तो उसको भी वहां जाना पड़ेगा ना। अरे व्याप्ति धुम में हेतु में रहती है ना, व्याप्तिमान कौन होता है, हेतु होता है। तो वही व्याप्ति है तो उसको भी हेतु में ही जाना होगा, तभी लक्षण समन्वय बोला जाएगा। अन्यथा अतिव्याप्ति बोली जाएगी, अव्याप्ति बोली जाएगी, असंभव बोला जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह का है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तदभाव भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, जैसे साध्या भाववद वृत्तित्वम व्याप्ति कह देते हैं ना, साध्या भावादिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति कह देते हैं ना, उसी तरह का ये भी है कि तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम तदभाव भावत्वम तन्निष्ठ प्रतियोगित्वम, यही हुआ। ठीक है ना जी, हाँ यही बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो उसको उसमें क्या जाना, क्या वो जाएगा किस, जहाँ तन्निष्ठ प्रतियोगिता रहती वहीं पर लक्षण को भी जाना चाहिए ना। हाँ, तो घट भेद निष्ठ प्रतियोगिता किसमें रहेगी? अरे राम, घट भेद निष्ठ प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? घट भेद में रहेगी, घट भेद में रहेगी ना। तो घट भेदा भावा भावत्व को कहाँ जाना चाहिए? घट भेद में जाना चाहिए ना। तो जा रहा है क्या पूर्व पक्षी के अनुसार? नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो घटत्व अत्यंता भाव में चला गया, अतिव्याप्ति हो गई, और घट भेद में नहीं गया तो अव्याप्ति हो गई। तो वही तो कह रहे हैं। ठीक है ना, वही है। ठीक, नहीं समझे कि समझे? हाँ चलिए, पाठ लगाइएगा, बाद में विवृत्ति देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई वो बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए भाई आइए फिर पढ़ो मूल में, अन्यथा से पढ़ लो। अन्यथा घट भेदात्यंता भाव प्रतियोगिनी घट भेदे तल्लक्षणा व्याप्त्यापत्ते है। हाँ लगाना, घट भेद में अव्याप्ति हो गए जी। अन्योन्या भाव वच्छेद के घटत्वात्यंता भावे तल्लक्षणस्य अतिव्याप्त्यापत्तेश्च। अतिव्याप्त्यापत्तेश्च, ठीक है ना। घटत्वात्य क्या क्या फिर से बोलो तो, क्या पढ़ा? अन्योन्या भाव प्रतियोगितावच्छेदक घटत्वात्यंता भावे। हाँ, अन्योन्या भाव का प्रतियोगितावच्छेदक कौन? घटत्व। ठीक है ना, तदत्यंता भाव है, ये तात्पर्य है। अत्यंता भाव को प्रतियोगितावच्छेदक नहीं बना रहे, तो ये मत करिएगा वरना मिलेगा ही नहीं कभी। ठीक है ना, अन्योन्या भाव प्रतियोगितावच्छेदकम यद घटत्वम तदत्यंता भावे तल्लक्षणाति व्याप्तेश्च, उसमें घटा भाव घट भेदा भाव भावत्वम चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई ना, है ना। और घट भेद में नहीं गया तो अव्याप्ति भी हो गए। इस तरह से अव्याप्ति अतिव्याप्ति सब दोष आएंगे। इसलिए आपको क्या मानना पड़ेगा, ये जो घट भेदा भावा भाव है वो किम रूप मानना पड़ रहा है? किम रूप मानना है? घट भेद स्वरूप, घट भेद स्वरूप ही मानना है। ठीक है ना, चलिए वही बताया। चलिए वो नच जो पक्ष आया था ना, उसी का खंडन करते जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब नच से फिर से एक आशंका उठाने जा रहे हैं, फिर से एक शंका उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक का ग्रंथ समझ में आया तभी आगे बढ़े, वरना फिर रुके। आ गया विवेक आया ना समझ में? हाँ आ गया। चलिए फिर लगाइएगा, कोई वो है नहीं कि थोड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी दिमाग घूम जाता। चले पढ़ो, आगे पढ़ो। न चैवं घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक घटत्वात्यंता भावस्यापि घट भेद स्वरूपत्वापत्तिरिति वाच्यम्। ये कहा उन्होंने, ये देखिए नच से ये आशंका उठाई कि अब तो आपने कहा कि घट भेदा भावा भाव जो है वो तो क्या घट भेद स्वरूप होता है। ठीक है ना। और पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि घट भेदा भावा भाव घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, क्योंकि घट भेदा भाव घटत्व स्वरूप और उसका अत्यंता भाव घटत्वात्यंता भाव होगा ही, उसमें कौन मना कर सकता है जी? समझे कि नहीं? अरे घट भेदा भावा भाव घट भेद स्वरूप होगा, ये तो सिद्ध कर दिया। ठीक है ना। और एक का पक्ष था, और एक क्या कह रहे थे कि घट भेदा भावा भाव घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, ये भी तो कहा था। अरे घट भेदा भाव जो है वो घटत्व है और उसका अत्यंता भाव घटत्वात्यंता भाव होगा ना। तो घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप भी हुआ, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप भी हुआ कि नहीं हुआ? दोनों स्वरूप
हुआ। तो ये दोनों में एक के आने की आपत्ति आएगी। घटत्वात्यंता भाव और घट भेद ये दोनों एक होने लगेंगे भाई। आपत्ति समझे कि नहीं समझे? अरे घट भेदा भावा भाव अभी आपने सिद्ध किया घट भेद स्वरूप है हाँ सब युक्ति से, इतना तो निश्चित है। और घटत्वात्यंता भाव स्वरूप भी तो होता है घट भेदा भावा भाव, ये तो पहले उन्होंने बताया ही। बताइए। घटत्वात्यंता भाव स्वरूप भी तो होगा घट भेदा भावा भाव, ठीक है ना? होगा। क्योंकि घट भेदा भाव जो है वो घटत्व स्वरूप और उसका अत्यंत भाव घटत्वात्यंता भाव हुआ ना, तो तत्स्वरूप भी हो रहा है। तो ये घट भेद और घटत्वात्यंता भाव की ऐक्य की आपत्ति बता रहा है, ऐक्यापत्ति दे रहा है। देखिए क्या लिखा, घटत्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कौन होगा? घटत्वात्यंता भाव होगा ना। उस तस्यापि घट भेद स्वरूपत्वापत्ति ही, घट भेद स्वरूप वो भी होने लगेगा। क्योंकि जब जो वो देखिए घट भेदा भाव भाव घट भेद स्वरूप होता है, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप भी होता है। तो ये दोनों में स्वरूप एक की आपत्ति दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ वही कह रहा है। घटत्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो घटत्वात्यंता भाव है तस्यापि घट भेद स्वरूपत्वापत्ति ही, वो भी घट भेद स्वरूप होने लगेगा, ठीक है ना? कैसे होगा? देखिए घट भेदा भावा भाव जो है वो किम रूप पड़ता है? घट भेद स्वरूप होगा, ये तो अभी सिद्ध किया आप लोगों ने युक्ति से, ठीक? वो घटत्वात्यंता भाव स्वरूप भी तो होगा। हाँ होगा पूर्व पक्षी के अनुसार। कैसे होगा? क्योंकि घट भेदा भावा भाव कह रहे हैं ना, तो घट भेदा भाव पहले देखिए किम रूप होता है? घटत्व स्वरूप होगा। द्वितीय अभाव जो है घटत्व स्वरूप, उसका अभाव मतलब घटत्वात्यंता भाव ही तो हुआ। जी घट भेदा भावा भाव है ना, तीन अभाव है, घट भेद फिर उसका अभाव फिर अभाव, ठीक है ना? वो तीसरे अभाव को घट भेद प्रथम अभाव के रूप होता है, तो आपने सिद्ध कर दिया, ठीक? वो मान लिया। अब घटत्वात्यंता भाव स्वरूप भी होता है, कैसे? तो घट भेदा भाव जो द्वितीय अभाव है वो किम रूप होता है? घटत्व घट भेदा भाव किम रूप होगा? घटत्व स्वरूप होगा। घटत्व स्वरूप होगा ना, अन्योन्य भाव का अत्यंत अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है। तो घटत्व स्वरूप हुआ ना, उसका अभाव मतलब तीसरा अभाव वो किम रूप हुआ? घटत्वात्यंता भाव हुआ ना। ये तो पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया ही था, किया ही था ना। तो घट भेदा भावा भाव घट भेद स्वरूप भी हुआ, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप भी हुआ, ठीक है ना? पूर्व पक्षी है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दोनों जब तत्स्वरूप हुए कि नहीं, तो इसलिए घट भेद और घट भेद और घटत्वात्यंता भाव दोनों एक हो गए, ये कह रहा। एक के की आपत्ति आएगी, तत्स्वरूपापत्ति आएगी। लगा कि नहीं लगा? जी लगा। हाँ पढ़ो, नच से पढ़ो करण जी। न चैवं घटत्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक घटत्वात्यंता भावस्यापि घट भेद स्वरूपत्वापत्तिरिति वाच्यम। स्वरूपत्वापत्ति ही इति वाच्यम, ठीक है ना? ये पूर्व पक्षी ने शंका उठाई कि वो दोनों के एक की आपत्ति आएगी, तो कहा इति वाच्यम न च वाच्यम, ठीक? इति न च वाच्यम। क्यों? तो आगे पढ़ो क्या लिखा। तदत्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावस्यैव तत्स्वरूपत्वाभ्युपगमात्। हाँ उन्होंने कहा हम ये स्वीकार करते हैं, है ना? तदत्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ही तत्स्वरूप होता है, मतलब घटा भावा भाव जो है वही घट स्वरूप होता है। स्वरूप होता अरे घट घटा भावा भाव स्वरूप, घटा भावा भाव घट स्वरूप होता है। बात समझे कि नहीं? तत्से लीजिए घट को, घटात्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मतलब क्या होगा? घटा भावा घटा भावा भाव वही घट तत्स्वरूप होता है, उसी को तत्स्वरूप मानते हैं, घट स्वरूप मानते हैं, ठीक है ना? तो घट भेद जो है वो घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप ही मानेंगे, घटत्वात्यंता स्वरूप मानते ही नहीं है। ये अब कह रहे, बात समझ में आई कि नहीं आई? वही कह रहा। देखिए तदत्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव जो है उसी को तत्स्वरूप मानते हैं, मतलब तद भावा भाव को ही तत्स्वरूप मानते हैं, घटा भावा भाव को ही घट स्वरूप मानते हैं, पटा भावा भाव को ही पट स्वरूप मानते हैं। उसी तरह घट भेदा भावा भाव को घट भेद स्वरूप मानते हैं, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप नहीं मानते। समझे कि नहीं? घटत्वात्यंता भावा भावा भाव जो है वो घटत्वात्यंता भाव स्वरूप हो
ध्यान दीजिए। घटत्वात्यंता भावा भावा भाव, वो घटत्वात्यंता भाव स्वरूप हो, किंतु घट भेदा भावा भाव किम स्वरूप होगा? घट भेद स्वरूप ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि नियम यही है कि तदवत्ता का ग्रह जहाँ होता हो वहाँ पर तदभावत्ता का ग्रह नहीं होता है, तदभावा भावत्ता का व्यवहार होता है, इसलिए तदभावा भाव को तत्स्वरूप माना जाता है। ठीक है ना, इसलिए तदभावा भाव को तत्स्वरूप ही माना जाता है और किसी को नहीं माना जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? वही कह रहा है, देखिए तदत्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावस्यैव तत्स्वरूपत्वाभ्युपगमात्। आगे देखिए लिखा है तदवत्ता ग्रहे तादृश तदत्यंता भावा भावस्यैव व्यवहारात्। क्योंकि जहाँ पर तदवत्ता का ग्रह होता है, मतलब घटवत्ता का ग्रह होता है, तो वहीं पर क्या होता है? घटा भावा भाववत्ता का व्यवहार होता है ना। उसी तरह घट भेदवत्ता का ग्रह जहाँ पर होता है वहाँ पर घट भेदा भावा भाववत्ता का भी व्यवहार होता है ना। होता है। घट भेदवत्ता का ग्रह जहाँ होता है वहीं पर घट भेदा भावा भाववत्ता का व्यवहार होता है ना, इसलिए उसको घट भेद स्वरूप ही मानेंगे। घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप ही मानेंगे, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप मानेंगे ही नहीं। जब माना ही नहीं तो घटत्वात्यंता भाव और घट भेद ये दोनों में एक की आपत्ति आएगी? नहीं आएगी। ठीक है ना, उत्तर पक्षी इस तरफ ले जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो बताया था उदयनाचार्य जी का लक्षण भी तो बताए थे कि वो घट भेदा भावा भाव जो है वो घट स्वरूप ही मानेंगे, घट भेद स्वरूप ही मानेंगे, घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप ही मानेंगे। ठीक है ना, चलिए, इसलिए एक की आपत्ति नहीं आएगी। समझ में आया उत्तर? प्रश्न ये किया कि घट भेद ये जो है ना क्या कहते हैं, घट भेदा भावा भाव जो है वो घट भेद स्वरूप होता है, ये भी आपने कहा, और घटत्वात्यंता भाव स्वरूप भी होता है, ये भी सिद्ध किया उन्होंने। ठीक, जब वो दोनों तत्स्वरूप होता है तो घट भेद और घटत्वात्यंता भाव दोनों एक ही हुए ना। ठीक है ना, अरे दोनों घट भेदा भावा भाव का ही वो एक घटत्वात्यंता भाव स्वरूप हो रहा है, घट भेद स्वरूप हो रहा है, दोनों स्वरूप हो रहा है, तो दोनों एक की आपत्ति आएगी कि नहीं? इस तरह से पूर्व पक्षी ने आपत्ति दी, एक की आपत्ति दी। तब उत्तर पक्षी ने ये कहा कि भाई घट भेदा भावा भाव को घट भेद स्वरूप ही मानते हैं, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप मानते ही नहीं है। जब मानते नहीं है तो घट भेद और घटत्वात्यंता भाव में एक क्या आएगा? नहीं आएगा। ये उत्तर दिया। ठीक है ना, एक उत्तर ये दिया, और दूसरा उत्तर उपाध्याय जी के मत में दे रहे। क्या दे रहे हैं? उपाध्याय घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घटत्वात्यंता भावस्य घट भेद स्वरूपत्वाभ्युपगमाच्च। हाँ, वो स्वीकार करते हैं, कह रहे देखिए उपाध्याय ही मतलब यज्ञपति उपाध्याय ही अभ्युपगमात्। ठीक है ना, मतलब वो स्वीकार करते हैं किसको? घटत्वात्यंता। आप जो आपत्ति कह रहे हैं ना, घटत्वात्यंता भाव और घट भेद की एक क्या आपत्ति आएगी, यही तो आपत्ति दी थी नचा करके। तो उत्तर पक्षी क्या कह रहा है कि वो तो स्वीकार करते ही यज्ञपति उपाध्याय, घटत्वात्यंता भाव और घट भेद का एक के स्वीकार करते ही है। देखिए अब ध्यान दीजिए, धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंता भाव का एक के मानते हैं यज्ञपति उपाध्याय। क्या कह रहे हैं? धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंता भाव दोनों एक होते हैं। देखिए धर्मी का भेद मतलब घट का भेद लीजिए, अरे घट धर्मी है ना, घटत्व धर्म है, उससे विशिष्ट जो घट है वो धर्मी हो जाएगा ना। अरे धर्म धर्मी, तो धर्म घटत्व हुआ, तद्वान जो होगा वो धर्मी होगा ना। तो घट धर्मी है कि नहीं है? धर्मी है। और घट का भेद और उसका तो वो धर्म क्या था? घटत्व था ना, उसका अत्यंता भाव मतलब घटत्व अत्यंता भाव ये दोनों एक है, ऐसा कह रहे। देखिए क्या युक्ति है उसके पीछे उनकी। घट भेद कहाँ रहता है? पटादि में रहता है ना, घट में नहीं रहता। घट से अतिरिक्त सब जगह रहता है, पटादि सब जगह रहता है ना घट का भेद। घटत्व का अत्यंता भाव कहाँ रहता है? घटातिरिक्त सकल जगत। देखिए समनियत हुए कि नहीं हुए दोनों? घट भेद कहाँ रहता है? घटातिरिक्त सकल जगत में। घटत्व अत्यंता भाव कहाँ रहता है? घटत्व में घट में नहीं रहता, क्योंकि उसमें घटत्व रहता, घटत्व अत्यंता भाव नहीं रहेगा। तो घटातिरिक्त सकल जगत में तो धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंता भाव दोनों समनियत हुए कि नहीं हुए? हुए ना, इसलिए दोनों का एक के मानते हैं। बात समझे कि नहीं?
तो यज्ञपति उपाध्याय तो स्वीकार करते ही है। आप जो आपत्ति करते हैं वो यज्ञपति उपाध्याय इष्टापति है उनके मत में। तो बात समझे कि नहीं? जी वही लिख रहे, देखिए उपाध्याय ही घटत्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो घटत्वात्यंता भाव है सत्य घट भेद स्वरूपत्वाभ्युपगमा, वो घट भेद स्वरूप मानते ही है, स्वीकार करते ही है। ठीक है ना? धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंता भाव, ठीक है ना? जैसे पट का भेद और पटत्व का अत्यंता भाव, तो पट का भेद मतलब धर्मी का भेद हुआ कि नहीं हुआ? और धर्म पटत्व उसका अत्यंता भाव, ये दोनों एक होंगे कि नहीं होंगे? समनियत है कि नहीं? पट भेद कहाँ रहता है विवेक? पट भेद पटाभेद सकल जगत में रहता है। और पटत्व अत्यंता भाव कहाँ रहता है? वो भी पट को छोड़ के सब जगत में, सब जगह रहता है। समनियत हुई है ना? इसलिए धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंता भाव दोनों का एक मानते ही है। आप आपत्ति क्या कर रहे हो? वो तो स्वीकार करते हैं, ठीक है ना? तो वही उत्तर दिया, ये कोई आपत्ति नहीं है, इष्टापत्ति है, हमको स्वीकारी है। ठीक, चलिए पढ़ो। उपाध्यायेर घटत्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक घटत्वात्यंता भावस्य घट भेद स्वरूपत्वाभ्युपगमाच्च। हाँ ठीक है ना? तो नच से जो आपत्ति दी थी ना, क्या आपत्ति दी थी कि घटत्वात्यंता भावस्यापि घट भेद स्वरूपत्वापत्ति, तो स्वरूप तत्स्वरूप आपत्ति नहीं हो तो इष्ट ही अभिष्ट ही हो तो अभ्युपगम स्वीकार करते ही है, ठीक है ना? चलिए यही कहा। तो अब चलिए सब निष्कर्ष ये आया, ये तो सब तत्स्वरूप मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? धर्म किसका भेद और किसका अत्यंता भाव एक होता है? धर्म का भेद और धर्म का भंड का भंड बोलते हैं महाराज जी, धर्म का भेद बोल रहे हैं। का भेद और धर्म का अत्यंता भाव, क्या क्या? धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंता भाव एक ही होता है। हाँ एक होता है, ठीक है ना? यही कहा, धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंता भाव एक होता है, ठीक है ना? समनियत है भाई, दोनों तुल्य देश वृत्तिक है, इसलिए अरे तुल्य देश में रहने वाले हैं ना, जहाँ वो रहता है वहीं पर वो रहता है, ठीक, इसीलिए एक के मानते हैं उसका। तो यही है, तो हो गया? हाँ तो ये बता दिए। तो आइए अब प्रकृति में तो निकला क्या, मतलब घट भेदा भावा भाव घट भेद स्वरूप होता है, सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया? घट भेदा भावा भाव घट भेद स्वरूप होता है तो सिद्ध कर दिया। और घट भेदा भावा भाव की प्रतियोगिता घट भेदा भाव में है। घट भेदा भाव किम स्वरूप है? घटत्व स्वरूप है, ठीक है ना? यही साध्या भाव है, यही तो साध्या भाव था। तो इसकी घट भेदा भावा भाव की प्रतियोगिता आ गई जब घटत्व में, तो घट भेद की भी तो आ गई, दोनों का एक के सिद्ध कर दिया ना। तो घट भेद की भी तो प्रतियोगिता आ गई, और उस जो घट भेदा भावा भाव की प्रतियोगिता घट भेदा भाव में, घटत्व में उसका अवच्छेदक संबंध कौन है? समवाय संबंध। तो वही संबंध भी लब्ध हो जाएगा। तो साध्य सामान्य प्रतियोगिता साध्या भाव में आ गए कि नहीं आ गए? प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कौन हो जाएगा? समवाय संबंध हो जाएगा, ठीक है ना? तो समवाय संबंध लब्ध हुआ ना, तो तेन संबंधे न साध्या भावाधिकरणत्वम बोध्यम। तो साध्या भाव घट भेदा भाव वो घटत्व स्वरूप, उसका समवाय न अधिकरण कौन हो जाएगा? घट हो जाएगा। तन्निरूपित वृत्ति था, घटत्व में वृत्तित्व अभाव पटत्व में चला गया तो लक्षण समन्वय हो गया, ठीक है ना? यही लक्षण बनाया और लक्षण समन्वय हो गया। तो क्या लक्षण पूरे का स्वरूप बना? कारण बोलो। का भावो व्याप्ति, ये लक्षण बना दिया, ठीक है ना अश्विनी जी? याद है ना लक्षण? जी हाँ याद है। हाँ ठीक, चलिए तो यही लक्षण बना दिया, और जो दोष आया था, जो आपत्ति उठी थी, वो सबका वारण भी कर दिया, ठीक। चलिए तो इस प्रकरण को यहाँ विराम दिया, अब आगे दूसरा विषय करने जा रहे हैं, ठीक। मतलब इसी में करना, लेकिन ये विषय खत्म हुआ। पढ़ो आगे। न चैवं साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधे नैव साध्याभावाधिकरणं विवक्ष्यताम्।
किम देखिए साध्यता अभी आपने साध्या भावाधिकरण किस संबंध से लेने के लिए कहा था अश्विनी जी? साध्यावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता के साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन साध्याभावाधिकरणं वक्तव्यम्। हाँ, ये जो वृत्तित्व पर्यंत जो लक्षण था साध्या भाव वृत्ति, ये किसमें विशेषण दिया गया था? प्रतियोगिता में। हाँ, अरे तादृश साध्या भाव वृत्ति प्रतियोगिता ही कहते हैं ना। हाँ। ये वृत्त्यंत विशेषण मतलब कितना हुआ विवेक? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का इतना ही? प्रतियोगिता का क्या? साध्या भाव वृत्ति बस यहाँ तक वृत्ति, साध्या भाव वृत्ति है ना, ये विशेषण वृत्तित्व, ये तक विशेषण कहाँ प्रतियोगिता में दिया था ना। वृत्त्यंतम प्रतियोगितायाम विशेषणम कहा तो था। हाँ, तो वही वृत्त्यंत जो विशेषण था ना प्रतियोगिता में, उसको निकाल दीजिए तो उसके अतिरिक्त क्या बचेगा संबंध? साध्य सामान्य संबंध यही बचेगा ना। तो यही आशंका उठा रहे न करके कि इतना ही कह दीजिए ना, साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है ना साध्या भावाधिकरणत्व बोध्यम। ये वृत्त्यंत जो विशेषण दे रहे हैं इतना बड़ा, वो क्यों दे रहे हैं? सीधे क्या कह दीजिए, किस संबंध से साध्या भाव का अधिकरण लेने के लिए कह रहे हैं? साध्य सामान्य यही तो कह रहे हैं, साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है ना। अरे सब जगह काम तो चल ही जाएगा, चलेगा कि नहीं? देखिए वन्यमान धूमात में देख लीजिए, वन्यमान धूमात में देख लीजिए, साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कह रहे हैं ना। तो देखिए साध्या भाव वृत्ति कुछ नहीं कह रहे, सीधे क्या कह रहे? साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक। अब साध्य सामान्य प्रतियोगिता किसमें जाती है करण? वन्य भाव में। वन्य भाव में जाती है ना। अरे वन्य भाव में जाती, सही बोला, साध्य सामान्य की प्रतियोगिता। अरे वन्य की नहीं जाती, वन्य भाव भाव वन्य स्वरूप की तो है। तो फिर साध्य की प्रतियोगिता वन्य भाव में गई कि नहीं गई? गई। वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन है? स्वरूप संबंध है। तो तेन संबंध है ना साध्या भाव का अधिकरण ले लीजिए। इसी तरह भाव साध्य का स्थल सब जगह घट जाएगा। अभाव साध्य का स्थल में देखिए घटत्वात्यंता भावान पटत्वात्, यहाँ साध्य क्या है? घटत्वात्यंता भाव, यही है ना। तो साध्य सामान्य प्रतियोगिता किसमें है? घटत्व में। घटत्व। प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन है? बस उस संबंध से साध्या भाव का अधिकरण ले लीजिए। तो सीधे तो हो गए, साध्या भाव वृत्ति तक विशेषण क्यों दिया गया इतना बड़ा, है ना? साध्य किस संबंध से साध्या भाव का अधिकरण क्या है? साध्य सामान्य इसको जोड़ेंगे तो क्या विवेक लक्षण बनेगा, इतना ही संबंध रखे तो? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न ध्येयता निरूपिताधिकरणतावन निरूपित हितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। यही बना है ना, इतना ही कह दीजिए, तब भी काम तो चल ही गया ना सब जगह के लिए। ठीक, बस यही कह रहे हैं। तो इसी संबंध से कह दीजिए तो काम तो चल गया सब जगह। इति अब पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, वही प्रश्न आशंका उठाए। न चैवम साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेनैव साध्याभावाधिकरणं विवक्ष्यताम्। किं साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्तित्वस्य प्रतियोगिता विशेषणत्वेन इति। बात समझ में आई? ये साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव वृत्तित्व प्रतियोगिता में विशेषण क्यों दे रहे हैं? सीधे केवल यही कह दीजिए ना कि साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है ना साध्या भावाधिकरणत्व बोध्यम, यही कह दीजिए। इतना लंबायमान विशेषण क्यों प्रतियोगिता में दे रहे वृत्तित्व पर्यंत? ठीक है ना, वही आशंका है। इति वाच्यम, तो कहा न च वाच्यम। क्यों? यदि ये विशेषण नहीं देते हैं तो किस संबंध से साध्या भाव का अधिकरण लेना होगा करण?
साध्य सामान्य प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध से साध्य भाव का अधिकरण लेना। हाँ, तो उन्होंने कहा यदि इतना ही कहे तो दोष आएगा, ठीक है ना। कहाँ दोष आएगा, तो पहले तो स्थल को समझ लिया जाए। देखिए क्या लिख रहा है, कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्वाभावस्य विशेषणता विशेषेण साध्यत्वे आत्मत्वादि हेतौ अव्याप्त्यापत्तेः। चलिए तो स्थल पहले समझिए क्या है। देखो ये बताओ, हमारा ये कौन, अश्विनी जी जी आप बताइए, घटत्व प्रकार का ज्ञान का आकार क्या होगा, बोलिए। घटत्व प्रकार का ज्ञान मतलब घटत्व है प्रकार जिस ज्ञान में, ऐसे ज्ञान का आकार क्या होगा। घटत्व प्रकार का ज्ञान, घटत्व का घटत्वम प्रकार यस्मिन् ज्ञाने, घटत्व है प्रकार जिस ज्ञान में, ऐसा ज्ञान का आकार क्या होगा, बोलिए। हैं? महाराज जी आप बोलिए। घटत्व प्रकार हो, जिस ज्ञान में, ऐसा ज्ञान का आकार। विवेक तुम बोलो। कैसे बोलेंगे, हैं? नहीं पता कैसे बोलेंगे। घटत्व प्रकार का ज्ञान कौन सा ज्ञान होगा, जिस ज्ञान में घटत्व प्रकार हो। अरे घटवद भूतलम है, तो इसमें प्रकार कौन है, घट प्रकार। घट प्रकार है ना, तो एक घट प्रकार ज्ञान कहलाएगा। अरे घटवद भूतलम है, ये ज्ञान में अश्विनी जी प्रकार कौन है, घट प्रकार है। तो इस ज्ञान को क्या कहेंगे, घट प्रकार ज्ञान कहेंगे। तो घटवद भूतलम, घटवान मठ, घटवद घटवान पटह, ये जो भी ज्ञान होंगे सब घट प्रकार ज्ञान कहलाएंगे। इसी प्रकार मैंने कहा घटत्व प्रकार का ज्ञान बताइए कौन होगा, घटत्ववद घट, क्या होगा, घटत्ववद घट ज्ञान। बोलो विवेक। घट है इति ज्ञान। हाँ, दोनों का उत्तर सही है, ठीक। घटत्ववान घट, ये भी घटत्व प्रकार की हुआ ना जी। और घट सीधे कहो तब भी वही हो गया। अश्विनी जी अलग अलग ना भी बोले, आपका उत्तर सही है, लेकिन ऐसे अलग अलग ना भी बोले, केवल घट बोल दे, घट ये ज्ञान है, इसमें प्रकार कौन हो रहा है, घटत्व प्रकार हो रहा है, घटत्व हो रहा है ना, विशेष से कौन हो रहा है, घट विशेष हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। घटत्व प्रकार ज्ञान का आकार क्या है, तो क्या कहेंगे आप, घट या घट, ठीक है ना, ये इतना ही कह दीजिए, सही तो हुआ। घटत्व प्रकार का ज्ञान, ठीक है ना, परमात्मक ज्ञान कौन होगा, घट, यही तो होगा, और कोई थोड़ी ना होगा परमात्मक ज्ञान। घटत्व प्रकार और किस ज्ञान हो, परमात्मक ज्ञान, यही तो होगा, घट यही तो ज्ञान होगा। अरे घटत्ववान पटह थोड़ी ना होगा, वो परमात्मक ज्ञान थोड़ी ना हुआ, नहीं, वो तो तद्भावती तत्प्रकार का अनुभव हो गया ना, अयथार्थ ज्ञान हो गया, अप्रमात्मक ज्ञान हो गया। मैंने कहा परमात्मक ज्ञान है, यथार्थ अनुभव कहना, ठीक है ना। तो घटत्व प्रकार का ज्ञान, परमात्मक ज्ञान का आकार क्या होगा का विवेक, घट है इति ज्ञान। घट, ठीक है ना, यही हो गया ना, इसमें घटत्व प्रकार है कि नहीं। तो घटत्व प्रकार ज्ञान का क्या मतलब है, घटत्व प्रकार यस्मिन् ज्ञाने तादृशम ज्ञानम किम घटः इति ज्ञानम, ठीक। इस ये जो परमात्मक ज्ञान हुआ, घटत्व प्रकार का परमात्मक ज्ञान हुआ ना, ये ज्ञान का विशेष्य कौन है, घट ये विशेष्य है, घट विशेष्य है ना, सही कहा, घट विशेष्य है। विशेष्यता किसमें रहेगी, घट में रहेगी, किस संबंध से रहेगी, विशेष्यता, स्वरूप संबंध है। हाँ, ये कोई जाति थोड़ी नहीं है विशेष्यता, जो समवाय से रहे। ऐसे ही धर्म है, प्रतियोगिता विशेष्यता विषयता जो भी है इस तरह का है ना, अनुयोगिता प्रतियोगिता की तरह, तो स्वरूप संबंध से रहेगी। इसका अभाव कहाँ रहेगा, घटातिरिक्त सकल जगत में। हाँ, घटातिरिक्त सकल जगत, ठीक है ना।
क्योंकि घटत्व हाँ, प्रकारक प्रमा हो गए। घटत्व प्रमा मतलब यथार्थानुभव, ठीक है ना। तो कोई हाँ, मतलब ज्ञान ना बोले प्रमा बोल दे तो कोई घबराना नहीं। घटत्व प्रकारक प्रमा कौन हुई? घटः, घट यही हुआ ना। इस प्रमा का हाँ। विशेष्य कौन है? घट विशेष है, घट विशेष्य है। विशेष्यता किसमें रहेगी? घटनिष्ठा घट में रहेगी, ठीक है ना। और विशेष्यता का अभाव कहाँ रहेगा? घटातिरिक्त सकल जगत में, ठीक है ना, क्योंकि विशेष्यता इसी में जाएगी ना भाई। घटत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यता है ना, ज्ञानी ये विशेष्यता घट में ही जाएगी ना, उस ज्ञान की विशेषता। बस यही ध्यान दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। अब आइए, अब मुझे ये बताओ करण, तुम बताओ, चलो। आत्मत्व प्रकारक प्रमा क्या क्या आकार होगा? आत्मा ये प्रमा, आत्मा, यही तो ज्ञान होगा, यही तो यथार्थानुभव होगा। आत्मा, इसमें आत्मत्व प्रकार है कि नहीं है? है विशेष्य कौन है? आत्मा विशेष, आत्मा विशेष्य है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह का है। तो आत्मत्व प्रकारक प्रमा का आकार क्या हो गया महाराज जी? आत्मा। आत्मा, ये हो गया ना। ये प्रमा की प्रमा का विशेष्य कौन है? आत्मा विशेष आत्मा। आत्मा है। विशेष्य कौन है? आत्मा है, ठीक। विशेष्य कौन है? आत्मा। एक किस विशेष्यता किस में रहेगी? आत्मनिष्ठा, आत्मा नहीं, किस संबंध से रहेगी विवेक? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध न रहेगी ना विशेष्यता। किस में रहेगी? जी, आत्मा में। आत्मा में। और इसका अभाव कहाँ रहेगा? आत्मातिरिक्त सकल जगत में। आत्मातिरिक्त सकल जगत में इसका अभाव रहेगा, ठीक है ना। तो आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्वाभाव क्या बोले? विशेषता भाव। विशेष्यत्वा भाव बोल दो, ताकि अभाव बोल रहे हो समझ में आए, वरना भाव कह रहे हो अभाव कह रहे हो समझेंगे नहीं। विशेष्यत्वा भाव क्या बोलेंगे? आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वा भाव कहाँ रहेगा विवेक? आत्मातिरिक्त सकल जगत में। सकल जगत में रहेगा ना। किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध। अभाव भी तो स्वरूप संबंध से रहेगा, स्वरूप संबंध। तो बस इसी को साध्य बनाया है, ध्यान दीजिएगा। किसको साध्य बनाया? अच्छा, यही साध्य है। आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्वाभाव, यही साध्य है आपका। जी। क्या बोले करण? आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्व भाव साध्य है हमारा। किस संबंध से साध्य है? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध, साध्यता अवच्छेदक संबंध, ठीक है ना। साध्य कौन है? आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्व भाव। आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्वाभाव, ये कहाँ रहेगा? आत्मातिरिक्त सकल जगत में। ठीक। और हेतु कौन है आपका? कौन हेतु कौन है आपका? आत्मत्व। आत्मत्व है ना। हेतु कौन है? आत्मत्व है। आत्मत्व कहाँ रहेगा? आत्मा में रहेगा। आत्मा में। किस में रहेगा? आत्मा में। आत्मा में रहता है। हाँ, तो हेतु आपका आत्मत्व है, वो कहाँ रहा? आत्मा में रहा, आत्मा में रहा, ठीक है ना। और साध्य क्या है आपका? आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व भाव, ये कहाँ रहा अश्विनी जी? आत्मातिरिक्त सर्वत्र रहेगा। आत्मातिरिक्त सर्वत्र रहेगा। तो ये सद्हेतुक होगा असद्हेतुक होगा? असद्हेतु हुआ ना। अरे हेतु आत्मत्व है, वो आत्मा में रह रहा है, और साध्य जो है वो आत्मातिरिक्त में रह रहा है, तो कहाँ सद्हेतु होगा? असद्हेतु होगा ना। असद्हेतु होगा, ठीक है ना, असद्हेतु होगा। तो अब लिख क्या रहे, पढ़ो। आत्मत्व हेतु क्या लिखा आगे? आत्मत्वादी है तो अव्याप्त्यापत्ति। अव्याप्ति कह रहे भाई, गड़बड़ है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने हेलो, आपकी कॉल को ये कौन कर दिया होल्ड पे? कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has किसने किया? इसने किया था होल्ड पर। चलिए क्या लिखा, समझे कि नहीं? समस्या समझे कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ समझे। अतिव्याप्ति लिखना चाहिए और अव्याप्ति लिखा है। आप ज्यादा बुद्धि मत लगाओ,
केवल इतना समझो कि अव्याप्ति लिखा है, ठीक है ना। क्यों लिखा है, बात सही कह रहे कि भाई असत धेतुक स्थल है तो अव्याप्ति क्यों लिख रहे हैं। असत धेतुक में तो लक्षण नहीं जाना चाहिए, अभिष्ट होना चाहिए, तो अव्याप्ति लिख रहा है, ये क्या मतलब है। तो देखिए अब थोड़ा समझिए, उन्होंने आगे कालिक संबंधावच्छिन्न लिखा है, कुछ दिख रहा है। हाँ क्या लिखा है विवेक, वाच्यम के बाद पढ़ो। कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्वा भावस्य हाँ विशेषणता विशेषेण साध्यत्वे आत्मत्वादि हेतु अव्याप्त्यापत्ते है। ये लिखा ना। तो कालिक संबंधावच्छिन्न में अभी हम लोगों ने विचार नहीं किया, केवल आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यत्व हम लोगों ने देखा आत्मा में रहता है, और विशेष्यत्व अभाव आत्मातिरिक्त सकल जगत में रहता है, हैं? और वो विशेषणता विशेष स्वरूप संबंध है ना, ठीक है ना, ये साध्य है। और आत्मत्व हेतु है, इसलिए असत हेतुक लगा हम लोगों को, है ना। अब देखो अंतर करो थोड़ा, जहाँ से मिस्टेक हो गई। देखो आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यता जो है वो कहाँ रहती है। आत्मा अतिरिक्त जगत। अरे अरे आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष्यता कहाँ रहती है पूछा। हाँ वो आत्मा में रहती है। तो कहाँ आत्मातिरिक्त सकल जगत में बोल रहे हो। क्रम से घटा दीजिए। आत्मत्व प्रकारक प्रमा क्या हुई, आत्मा यही प्रमा, ठीक है ना। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव, ठीक। ये हो गया आत्मा, ये हो गया। इसका विशेष्य कौन है, आत्मा। विशेषता किसमें जाएगी, आत्मा में। आत्मा में, ठीक है ना। तो विशेषता इसमें किस संबंध से जाएगी विवेक, स्वरूप संबंध। लेकिन कालिक है ना कहाँ जाएगी ये बताओ थोड़ा। यदि कालिक है ना पूछा जाए, वही विशेषता जो आप स्वरूप है ना आत्मा में कह रहे हैं, वही विशेषता कालिक है ना कहाँ जाएगी, जन्य पदार्थ में जाएंगी। जन्य में जाएगी, आत्मा में जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्योंकि आत्मा तो नित्य पदार्थ है ना। तो कालिक है ना वो विशेषता नहीं जाएगी ना उसमें, नहीं जाएगी। तो वो कालिक है ना जो विशेषता है वो जन्यों में गए। उस विशेषता जो कालिक है ना विशेषता का अभाव यदि हम ले, कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, ध्यान दीजिएगा, है विशेषता अभाव, ये अभाव कहाँ जाएगा आप बताओ, नित्य पदार्थों में, नित्य में जाएगा, ठीक है ना। तो आत्मा में चला गया कि नहीं चला गया, चला गया। ये आपका साध्य है समझे। हाँ ये आपका साध्य है, ठीक है ना। कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता, कालिक संबंधावच्छिन्न अभाव साध्य है, साध्य अभाव ही है। साध्यतावच्छेदक संबंध भी आपका कौन है, स्वरूप संबंध है। अभाव को स्वरूपेण ही रख रहा है, लेकिन जो प्रतियोगिता है ना अभावी प्रतियोगिता, वो कालिक संबंधावच्छिन्न है, ध्यान देना, ठीक है ना। क्योंकि कालिक संबंध है ना जो प्रतियोगी होता है ना वो जन्यों में ही जाता है, ये निश्चित बात है, जन्यों में ही जाएगा। उस प्रतियोगी का कालिक है ना जो अभाव है ना, वो स्वरूप है ना नित्यों में ही जाएगा। बात समझे कि नहीं। हाँ ये है, तो ये आपका साध्य है। तो क्या बोलेंगे, साध्य कैसे बोलेंगे विवेक, आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वा भाव साध्य है। तब तो फिर से गड़बड़ हो गई, इतना बोलोगे तो। एक मिनट, कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वा भाव, हाँ ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। संबंध भी तो कालिक संबंधावच्छिन्न प्रति ये कहेंगे तभी वो अभाव कहाँ जाएगा, वो आत्मा में जा पाएगा, तभी जा पाएगा, ठीक है ना। तभी वो नित्यों में जाएगा, नित्य सब में जाएगा। अब नित्यों में मतलब आत्मा में ही जाए ऐसा नहीं है, नित्य जितने हैं सब में जाए, लेकिन आत्मा में चला गया जहाँ हेतु रह रहा है जी, तो सत्य दुख हो गया, लगा कि नहीं जी। ये आपका स्थल है। तो इसको थोड़ा सही से बोलने का प्रयास करिए। कालिक संबंधावच्छिन्न देखिए प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो प्रतियोगिता को भी बोलिए, वो प्रतियोगिता किन निष्ठा है, आत्मत्व प्रकार का प्रमा निष्ठा, विशेषत्व निष्ठा है, ठीक है ना। तो वही बोलेंगे कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव साध्य है, ठीक है ना। कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव किस संबंध से साध्य है, हैं? हाँ साध्य तो विशेषणता विशेषण साध्यत्व का ना, स्वरूप संबंध से ही साध्य बना है। अरे अभाव को स्वरूप संबंध ने नहीं रखा,
वो कालिक संबंध तो आपका जो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध है, साध्य आपका जो अभाव है ना, वो अभाव ही है। प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कालिक संबंध है, उसको साध्यता अवच्छेदक संबंध मत बनाइए, दोनों को अलग अलग रखिए भाई, समझे कि नहीं? हाँ, ये है। तो क्या बोलेंगे इसको? कालिक संबंध अवच्छिन्नात्मत्व प्रकार प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये साध्य है, ठीक है ना। स्वरूप संबंध से कहा जाएगा ये नित्यों में जाएगा, ठीक है ना। तो आत्मा में भी चला गया, सब नित्यों में जाएगा, ठीक है ना, जितने भी है। तो आत्मा में भी चला गया, अधिक में रहे साध्य तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है। आत्मत्व तो हेतु कहाँ रह रहा है? आत्मा में रहेगा। आत्मा में किस संबंध से रहेगा? हैं? समवाय संबंध, समवाय संबंध से। एक मिनट चालू रख दो। ओह, एक मिनट, एक मिनट आओ बता ना। हाँ जी, चलिए। छोटे छोटे बच्चे आ गए। हाँ, तो क्या हुआ? अरे हम लोग तो खटखट कर रहे हैं बार बार। हाँ जी, हाँ तो साथी क्या हुआ? चल बोलो। और तुमको दे दिए, दही दी तो तने। एक ने वीडियो आ रहा है। क्लास में बोलो कुछ काम होगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। क्या आत्मा, बोलो बोलो स्थल बोलो, क्या बोलोगे? आत्मा आत्मत्व प्रकारक संबंध अवच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेष अनिष्ट प्रतियोगिता का भाववान आत्मत्व। हाँ, ये स्थल बड़ा ठीक। हेतु कौन है? आत्मत्व। हेतुता अवच्छेदक संबंध क्या होगा महाराज जी? समवाय संबंध होगा, ठीक है ना, क्योंकि आत्मत्व तो आत्मा में पक्ष में समवाय न रहता है, इसलिए समवाय संबंध। हेतुता अवच्छेदक धर्म क्या होगा अश्विनी जी? हेतुतावच्छेदक धर्म आत्मतत्व। हाँ, आत्मतत्व होगा। सही बोला आप, नहीं नहीं मत करिए। निकल गया फिर निकल गया, आत्मतत्व, ठीक है ना। और साध्य क्या है? करण। कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये साध्य है। साध्यता अवच्छेदक संबंध, स्वरूप संबंध। साध्यता अवच्छेदक धर्म कर क्या है महाराज जी? कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावत्व। भावत्व धर्म है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए धन्यवाद। आगे आइए, बस चालू करिए। अब देखिए, लक्षण घटाना है अब हम लोगों को, ध्यान से, कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। आप लोगों को पता है साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है, साध्यतावच्छेदक धर्म क्या है, ठीक है ना। पहले हम लोग लक्षण समन्वय एक बार कर लेते हैं बिना झंझट के, फिर कैसे अभिव्यक्ति देते हैं वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी पहले जैसे अभी वो पद भी मत निकाले, साध्य भाव का अधिकरण वो पूरे संबंध से लेके एक बार घटा देते हैं। पहले स्थल तो समझ जाए, बाद में फिर उसको निकाल के कैसे दोष आया समझेंगे, ठीक। तो चलिए आइए, पहले साध्य भाव पहले तक घटा के लाइए। तो साध्यता अवच्छेदक संबंध कौन है? तो साध्यता अवच्छेदक स्वरूप संबंध अवच्छिन्न। साध्यता अवच्छेदक धर्म क्या है? कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावत्व। भावत्व है ना, तो वही बोलेंगे। साध्यता अवच्छेदक कालिक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता, साध्यता अवच्छेदक संबंध नहीं, साध्यता अवच्छेदक कालिक संबंध अवच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वेतर धर्मानवच्छिन्न। साध्यता अवच्छेदक कालिक संबंध अवच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावत्व अवच्छिन्न। कालिक संबंध अवच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव निष्ठ प्रतियोगिता का भाव का आकार क्या होगा? करण। कालिक संबंधावच्छिन्न कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव है। ये किम रूप होगा?
ये होगा। अरे अत्यंताभाव का अत्यंताभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है ना, तो किम रूप होगा भाई? आत्मत्व प्रकार का प्रमा। अब कालिक छोड़ीन बोलेंगे, वो तो प्रतियोगिता में जोड़ना था, समझ आने के लिए बताया था। आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व भावा भाव किम रूप होगा भाई? आप लोग तो इतना भी नहीं उत्तर दे पा रहे हैं। आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व स्वरूप होगा। हाँ, तो फिर इतनी क्यों देर लगा रहे हैं भाई? अब वो कालिक संबंध है ना, वो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध था, वो आप सब बोल दिए, कोई छोड़ी थोड़ी ने। लेकिन अब जब आत्मत्व प्रकार प्रमा विशेषत्व भावा भाव, यही तो साध्या भाव है जी। ठीक है ना, तो वो किम स्वरूप होगा? आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व स्वरूप हुआ, ठीक है ना। आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व स्वरूप हुआ कि नहीं? हुआ। ये साध्या भाव हुआ है, इसका अधिकरण आपको लेना है। किसका अधिकरण लेना है? आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व का अधिकरण लेना है। ठीक है ना। एक बार साध्या भाव सब लोग बारी बारी से बोलिए। करण तुम बोलना चालू करो, साध्या भाव घटा के साध्या भाव तक बोल जाओ। जी। साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व। देखो रुको, एक बता दे रहा हूँ। ये चलो अभी समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास ऐसा करो कि कालिक संबंधावच्छिन्न के बाद आत्मत्व अलग से न बोले। मैं भी बोल दिया था, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है। कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का सीधे बोलने का प्रयास करो। जी। साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव भावनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव बोलना है ना गधे, क्या बोल रहे हो तुम? आप कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। ये तो साध्य है भाई, ये तो साध्य है आपका। साध्य क्या है तुम्हारा? गड़बड़ा गया भाई, ये तो गड़बड़ा गया, नहीं समझो। साध्य क्या है तुम्हारा? जी, वो मतलब आगे वही बोलने वाला था कि कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव स्वरूपेण कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व। ये साध्य हो गया। अभी नहीं पकड़ रहा है, क्या कह रहा हूँ? साध्य क्या है तुम्हारा, ये बोलो ना पहले। साध्य है कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। ये साध्य है। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें साध्य की जगह साध्य बोल दो, फिर तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भाव बोल दो। बोलो। कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव स्वरूपेण। अरे नहीं देखिए, अरे ये तो साध्य है ना तुम्हारा। साध्य क्या है, फिर से बोलो, साध्य क्या है? कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये साध्य है। अब साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव बोलो, साध्य की जगह साध्य बोल के बोलो, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव बोलो। कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। ये तो साध्य हुआ। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, आगे जाओ। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भाव स्वरूपेण कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाभाव। विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाभाव। ठीक, अभी नहीं पकड़ पाए हो, अभी समझे नहीं हो, ऐसे ही रट के बोल दिया। विवेक तुम बोलो। साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, कालिक साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न,
कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव निष्ठ प्रतियोगिता का भाव कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व स्वरूपेण आत्मत्व प्रकार। हाँ वो स्वरूपेण अभी मत बोलिए, वो गड़बड़ा जा रहा है उसी में। तो स्वरूप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, वो स्वरूपेण ही है। तो साध्य भाव बोलिए क्या होगा। कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावा भाव ये हुआ। किम स्वरूप होगा। ये होगा कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व स्वरूप। हाँ तो अब कालिक संबंधावच्छिन्न आप किस में दे रहे हो भाई। हाँ ये आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व। हाँ यही तो कह रहा था आत्मत्व, क्योंकि वो तो प्रतियोगिता में बताना ना, इसलिए कालिक संबंधावच्छिन्न कहे जा रहे हैं। साध्य तो आपका आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व ही है, वो प्रति विशेषत्व भाव ही है, उसकी प्रतियोगिता कालिक संबंधावच्छिन्न तो बताने के लिए भाई सद हेतु है। ठीक, तो किम स्वरूप हुआ साध्य भाव। प्रमा विशेषत्व स्वरूप हुआ। महाराज जी घटा पाएंगे पूरा अभाव। जी घटा पाएंगे। साध्य भाव तक बोलिए। देखिए मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, आपको उसका बोलते जाना है घटा घटा के। ठीक, आपको सीधा वो संबंध ही बोलना। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न सीधे बोले ना, स्वरूप संबंधावच्छिन्न हो गया। वो ऐसी दिक्कत हो जाएगा। ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको वही तो गड़बड़ हुआ, इसीलिए तो साध्य भाव को समझ ही नहीं रहा। साध्य बोल के खड़ा हो जा रहा है, साध्य बोल के खड़ा हो जा रहा है। अरे साध्य निष्ठ प्रतियोगिता का भाव तक समझो। अरे बाबा अश्विनी जी बोलिए, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मैं बोलता हूँ एक बार। नहीं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे सुनना ही नहीं किसी का। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न क्या बोलेंगे। स्वरूप संबंधावच्छिन्न। साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न। कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वेत धर्मानवच्छिन्न। हाँ साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न। कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः। कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव निष्ठ प्रतियोगिता का भाव। ये है करण। स्वरूप नहीं समझते हो तुम साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव को। तुम तो बोल रहे थे कि कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये साध्य भाव कह रहे थे। अरे तो साध्य हुआ ना, तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भाव बोलो जी। फिर से बोले पूरा। हाँ, साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः स्वरूपेण कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावा भावः आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व स्वरूपः। हाँ आत्मत्व प्रकारक। अश्विनी जी समझे कि नहीं। जी हाँ ठीक है ना। किम स्वरूप होगा साध्या भाव। साध्या भाव किम स्वरूप होगा। साध्या भाव आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व स्वरूप होगा। ठीक है ना, यही आपका साध्या भाव हुआ। इसी का अधिकरण आपको लेना है। ठीक, इसी का अधिकरण लेना है। किस संबंध से, अभी वो लंबाईमान संबंध ही रखे। ठीक है ना, इसका पदकृत्य बाद में देखते हैं, अभी पहले लक्षण समन्वय तो कर ले एक बार। ठीक जी चलिए, तो क्या हुआ लक्षण, वो किस संबंध से साध्य भाव का अधिकरण लेना था करण। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्या भाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन, इसी से लेना है ना। ठीक, इसी से साध्या भाव का अधिकरण लेना है। तो देखिए यहाँ साध्या भाव तक आप घटा दीजिए, क्या हुआ साध्या भाव, संबंध घटा रहे, ध्यान दीजिए। घटाओ। साध्यतावच्छेदक स्वरूप संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः भावनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः स्वरूपेण
आत्म कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व स्वरूप। ये साध्या भाव हुआ। एतादृश साध्या भाव वृत्ति जो साध्य सामान्य प्रतियोगिता। साध्य क्या है आपका? कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। ये साध्य है ना? इसकी प्रतियोगिता आत्मत्व प्रकार प्रमा विशेषत्व में ही नहीं है। हाँ है। अरे है ना, आत्मत्व प्रकार प्रमा विशेषत्व में। और ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन है? कालिक संबंध हैं? कालिक संबंध है। सब अपने अपने भड़ास निकाले। महाराज जी आप क्या कह रहे थे, बोलिए बोलिए। समय संबंध होगा। ओहो, कैसे? कौन संबंध होगा जी? जी कौन संबंध होगा? समय संबंध होगा। कैसे? किसकी प्रतियोगिता ले रहे हैं? किस अभाव की प्रतियोगिता किसमें कह रहे हैं? पहले ये बोलिए। साध्य की प्रतियोगिता साध्या भाव में कह रहे हैं, तो साध्य पहले बोलिए, फिर उसकी प्रतियोगिता साध्या भाव में कह रहे हैं तो साध्या भाव बोलिए। बोलिए किसकी प्रतियोगिता किसमें है? साध्य जो है कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये साध्य है। उसकी प्रतियोगिता किसमें? साध्या भाव में कह रहे हैं ना। साध्या भाव किम स्वरूप हुआ है? साध्य भाव हो गया आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व स्वरूप हुआ है। ठीक, इसमें ही तो इसमें प्रतियोगिता रह रही कि नहीं रह रही है? रह रही है। किसकी प्रतियोगिता रह रही है? कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावाभाव की प्रतियोगिता है। कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भावाभाव की प्रतियोगिता है। अरे प्रतियोगी नहीं, कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव की प्रतियोगिता रह रही है। प्रतियोगिता किम संबंधावच्छिन्न आप बोल रहे हैं? समवाय संबंध नहीं होगी, स्वरूप संबंध हो जाएगी। अरे किम संबंधावच्छिन्न आप बोले, पूरे बोलिए तो किसकी प्रतियोगिता? फिर से बोलिए। कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव की प्रतियोगिता किसमें है? प्रतियोगिता है आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व में। तो किम संबंधावच्छिन्न बोल रहे हैं आप? कालिक संबंधावच्छिन्न के। तो फिर प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध पूछे तो कौन होगा? अच्छा, कालिक संबंध हो जाएगा। वही तो होगा कि और कोई हो जाएगा? अरे बोल रहे हैं कि कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता, और फिर प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध पूछते तो फिर स्वरूप समय क्या कुछ कुछ बोल रहे हैं। फिर से साध्या भाव हुआ है आपका आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व स्वरूप हुआ है। उसमें प्रतियोगिता है साध्य साध्य सामान्य प्रतियोगिता, मतलब साध्य की प्रतियोगिता। तो साध्य की प्रतियोगिता है उसमें। देखिए कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव ही तो साध्य है। उसकी प्रतियोगिता है कि नहीं? आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्व जो साध्या भाव है उसमें है तो सही। उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन है? कालिक संबंध। कालिक संबंध है ना। बोल तो रहे थे कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है। प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? कालिक संबंध हुआ ना। तो कालिक संबंध हुआ तो चलिए इसी संबंध से क्या करना है आपको? साध्या भाव का अधिकरण लेना है। ठीक, अब आइए साध्या भाव क्या हुआ था आपका? प्रमा विशेषत्व स्वरूप हुआ था। अरे क्या था पहले ये तो बोलिए, फिर तत्स्वरूप बोलिए। प्रतियोगिता का भाव, ठीक है ना। हाँ ये हुआ था, ये साध्या भाव। साध्या भाव क्या हुआ था? कारण फिर से बोलो तो। कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व निष्ठ प्रतियोगिता का भाव निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये हुआ था साध्या भाव। देखिए किम स्वरूप पड़ता है? आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व स्वरूप पड़ता है। ठीक है ना। इसका अधिकरण किस संबंध से लेना है? अभी क्या प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध आया था? कालिक संबंध आया था। तो उसी संबंध से इसका अधिकरण लेना किसका? आत्मत्व प्रकार का
प्रमाविशेषत्व जो अपना साध्या भाव है उसका, ठीक है ना। तो इसका अधिकरण कालिक है ना कौन हो जाएगा? सभी जन्य जन्य पदार्थ। जन्य पदार्थ हो जाएंगे तो घटपट आदि हो जाएंगे ना। हाँ, घटपट। जी तन्निरूपित वृत्तिता, हेतुता, अवच्छेदक, समवाय संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता किसमें जाएगी? वृत्तित्व भाव आत्मत्व में चला जाएगा। आत्मत्व में तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। लगा कि नहीं? जी हो जाएगा। लगा। हाँ हाँ ठीक, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये तो लक्षण समन्वय हो गया। अब आप यदि साध्या भाव का अधिकरण वो जो लंबाईमान संबंध से कह रहे हैं ना, कौन लंबाईमान संबंध? साध्यता अवच्छेद संबंध अवच्छिन्न साध्यता सामान्य ये जो संबंध घटक प्रतियोगिता है, वो प्रतियोगिता में पहला विशेषण कौन दिया है? साध्यता अवच्छेद संबंधावच्छिन्नत्व। अरे ये जो संबंध घटक प्रतियोगिता है, ये पूछ रहा हूँ। संबंध घटक प्रतियोगिता जो है, अरे साध्या भाव वृत्ति जो प्रतियोगिता बोल रहे हैं ना, साध्य सामान्य प्रतियोगिता, वो प्रतियोगिता में विशेषण क्या दिया? सही तो बोल रहे थे, टोक रहे हो। साध्यता अवच्छेद संबंध अवच्छिन्न साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या भाव वृत्तित्व। वृत्तित्व विशेषण दिया था ना, उसको निकाल दीजिए। तो क्या संबंध बच गया? साध्य सामान्य संबंध। हाँ, तो इसी संबंध से साध्या भाव का अधिकरण कह दीजिए। साध्य सामान्य प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध है ना। ये वृत्तित्वांत विशेषण देने की क्या जरूरत है भाई? ऐसे ही दे दिया, ठीक है ना। यही तो प्रश्न था न करके। हाँ, उसी का तो समाधान दे रहे थे। यदि नहीं देंगे तो अभिव्यक्ति लगेगी, यही कहा था ना। हाँ, हाँ इसी तब का कौन स्थल में अभिव्यक्ति लगेगी? आत्मा काल के संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाववान आत्मत्वाद। इसमें अभिव्यक्ति लगेगी, यही कहा था ना। अब अभिव्यक्ति कैसे, हमने तो अभी लक्षण समन्वय दिखा दिया था, ठीक है ना। लेकिन अब अभिव्यक्ति कैसे लगेगी और कैसे दोष आएगा, फिर वो विशेषण दे देने से वो दोष का कैसे वारण होगा, ये सब देखना है ना जी। तो वो सब कल हम इसका अभिव्यक्ति कैसे लगी वो देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इतना हो गया, आपको स्थल समझ में आ गया ना? जी। स्थल को और अच्छी तरह से दृढ़ करके आइए, इसी में कल वो होगा, इसी को विचार करना पड़ेगा। जितना स्थल अच्छा तैयार होगा, बोलने का अभ्यास करिए ज्यादा से ज्यादा इस स्थल को। और इसके जो अभाव बोल रहे हैं ना, लक्षण घटाना, साध्या भाव तक घटाना, अच्छी तरह से बोलिए। तो जितना बोलेंगे उतना अभ्यास हो जाएगा तो सरल हो जाएगा, है ना। वरना बोलते रहेंगे अभाव कुछ समझेंगे नहीं क्या हो रहा है। ठीक, हाँ, तो चलिए इतना करके आइए, बस आज इतना रखते हैं, ठीक है। तो अभिव्यक्ति कैसे अभिव्यक्ति होगी, अब कैसे होगी ये देखना है, ठीक। कब अभिव्यक्ति होगी? जब आप ये वृत्त्यंत विशेषण नहीं देंगे तब। ये प्रतियोगिता में वृत्तित्व विशेषण दिया ना, वो वृत्तित्व पर्यंत विशेषण नहीं देंगे तब। केवल साध्या सामान्य प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध है ना, साध्या भाव का अधिकरण कह देंगे तब अभिव्यक्ति लगेगी, ठीक। चलिए रखे फिर। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अग्रेसर श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादंभोज वज्जालयो यस्य श्री गिरिजापदाम्बुजयुगम तत्स्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः।